सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम धर्मेंद्र शर्मा, मूलतः मूलमाहुनागतः, मंडी हिमाचल प्रदेशतः अस्मि अहम। तो हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने व्याकरण का सिलेबस देख लिया था और दूसरा हमने व्याकरण से संबंधित कुछ मुख्य विषय जो थे वो भी हमने देख लिए थे। जैसे कि हमने सूत्र कितने प्रकार के होते हैं हमने वो देखे थे, उनके अंग देखे थे और भी महत्वपूर्ण बातें हमने देखी थी। शब्दानुशासनम अपरम नाम, ठीक, भर्तृहरि ने क्या कहा है, ठीक, और हमने शब्दानुशासनम देखा और भी हमने बहुत सारे विषय देखे हैं ना। तो आज उसी क्रम में जो है अगली वीडियो है, हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण में हमने सिलेबस में ही आपको बता दिया था कि हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी को एक साथ ही देखेंगे। इनमें हम कोई अंतर नहीं रखेंगे कि अलग अलग दोनों का अध्ययन करेंगे, नहीं, हम इनका अध्ययन एक साथ ही करेंगे, क्योंकि जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के विषय हैं वही तो संज्ञा वही लघु सिद्धांत कौमुदी के भी विषय हैं, ठीक। हम अभी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण देखेंगे, ठीक है। अभी हम केवल संज्ञा प्रकरण तक ही रहेंगे। इसके बाद जो है हम साहित्य में जाएंगे, ठीक। साहित्य का रघुवंश ग्रंथ देखने की कोशिश करेंगे। संज्ञा प्रकरण से लगभग 8-10 वीडियो बन सकती है, क्योंकि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के देखेंगे तो उधर लगभग 22 के करीब उधर सूत्र है, तो सबको देखेंगे। तो ज़्यादा लंबी भी वीडियो ना हो तो कम से कम 7-8 वीडियो तो बनी जाएगी इसकी। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। आज जो है हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण देखेंगे। उसमें जो है हम हलंत्यम देखेंगे, ठीक है। इन सभी सूत्रों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदर्शनम लोप संज्ञा विधायक सूत्र देखेंगे, ठीक है। प्रत्याहार कैसे बनते हैं, ठीक। प्रत्याहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की आप स्टडी कर रहे हैं तो प्रत्याहार सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से हर बार लगभग एक प्रश्न आ ही जाता है। जो ये सभी है, यहाँ से एक प्रश्न कहीं ना कहीं आ ही जाता है, क्योंकि संज्ञा प्रकरण में मुख्य विषय क्या है, सबसे पूर्व का विषय यही है। उधर आपको थोड़ी सी संज्ञाएं बताएंगे, फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा स्थान चलना शुरू हो जाएंगे कि किससे कौन सा उच्चारण करना चाहिए इत्यादि विषय जो है हम आगे देखेंगे, ठीक। संज्ञा प्रकरणम, तो संज्ञा क्या है, हमने पिछले कल देखा था कि संज्ञा क्या होती है, कोई विशेष नाम, ठीक। उसके लिए हमने उधर आपको छोटी सी कहानी भी बताई थी, है ना। तो संज्ञा क्या होता है, कोई नाम होता है या विशेष अर्थ रखने वाला नाम, ठीक। अब संज्ञा शब्द का मूल अर्थ यही होता है। कई बार क्या है कि संज्ञा प्रकरण से आपको जो है संज्ञा में आपको उपसर्ग पूछा जा सकता है, धातु पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि संज्ञा प्रकरण सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। और आप कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, उसमें व्याकरण में से संज्ञा प्रकरण से निश्चित 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। उसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। संज्ञा प्रकरण सबसे महत्वपूर्ण, सभी प्रकरणों में से सबसे महत्वपूर्ण ये है, ठीक। तो जो संज्ञा शब्द है तो इसमें क्या है, सम उपसर्ग है। क्या है, सम उपसर्ग है, ठीक। और इसमें क्या है, ज्ञा धातु है। अंग इसमें क्या है, प्रत्यय है। और ये क्या, इसमें स्त्री प्रत्यय है। अजादेतश टाप, ठीक। ये क्या है, इसमें स्त्री प्रत्यय। हम आगे देखेंगे स्त्री प्रत्यय, ये सूत्र भी देखेंगे जब हम स्त्री प्रत्यय का अध्ययन करेंगे तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो उपसर्ग क्या उपसर्ग आएगा कि संज्ञा शब्द में क्या उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। प्रत्यय क्या है, अंग प्रत्यय है, ठीक। और धातु कौन सी है, इसमें ज्ञा है, ठीक। और क्या है, इसका विशेष अर्थ रखने वाला नाम, विशेष अर्थ रखने वाला कोई नाम या फिर कोई नाम, ठीक। उधर हमने संज्ञा को, मैंने जब आपको बताया था कि भाई संज्ञा जो रहती है, संज्ञा के हमने उधर भेद भी जाने थे, ठीक है, कि भाई अनवर्त संज्ञा हमने देखी थी, है ना। कृत्रिम संज्ञा हमने देखी थी,
और क्या देखा था हमने, कुछ पूर्व की संज्ञाएं। तो अब आपके वो बड़ी महत्वपूर्ण आने वाली है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला सूत्र क्या है, इत संज्ञा विधायक सूत्र। क्या है? इत संज्ञा विधायक सूत्र। अब ये इत क्या है? ठीक, हमने उधर देखा था। देखो, अगर आप क्रमशः वीडियो को देखोगे शुरुआत से लेकर आखिरी तक, तो ही आप समस्त विषयों को देख पाएंगे, अच्छे तरीके से उनको समझ पाएंगे। अगर आप कोई भी वीडियो बीच में स्किप करते हो तो नहीं आपको पता चलेगा कि बोल क्या रहे हैं, क्योंकि हर टॉपिक हर वीडियो में नहीं बोला जा सकता। फिर तो बस संकेत करेंगे और संकेत से आपको हर एक चीज़ समझनी होगी। ठीक है, तो इत संज्ञा, तो इत संज्ञा क्या है बताइए? कौन सी? कृत्रिम संज्ञा है। ठीक, हमने उधर देखा था ना कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। हमने देखा था कि अनवर्थ संज्ञा रहती है ना। अनवर्थ संज्ञा रहती है जो अपने अर्थ के अनुसार, जो अपना जैसा अर्थ देती है वैसी ही है। ठीक, क्या किया आचार्य ने, उनको वैसा का वैसा ही ग्रहण कर लिया। दूसरा हमने देखा था उधर की कृत्रिम संज्ञाएं होती है। ठीक है, जो कृत्रिम, जो उन्होंने स्वयं निर्माण किया जिनका, और उसके बाद जो पूर्व से चली आ रही संज्ञाएं हैं उनको भी हमने उधर देखा था। ठीक, तो ये इत क्या है, इसमें कन्फ्यूज़न अब होता है कि भाई ये इत क्या है। तो इत केवल एक संज्ञा है, आप इसको एक नाम की तरह देखिए। ठीक, ये क्या है? एक नाम है, जैसे कि राम, श्याम इत्यादि नाम होते हैं। ठीक, तो ये है इत संज्ञा विधायक सूत्र। कौन है? हलन्त्यम। अब ऐसा नहीं है कि इत संज्ञा विधायक सूत्र केवल हलन्त्यम ही है, और भी आगे बहुत सारे सूत्र आएंगे जो कि क्या होंगे, इत संज्ञा विधायक सूत्र रहेंगे। ये आपको एग्जाम में जो है आपको देखना होगा। ठीक है, उधर हलन्त्यम है या फिर हलन्त्यम, कई बार जो है दो उधर इत संज्ञा विधायक सूत्र दे दिए होंगे, और फिर आगे उसके रिलेटेड ऑप्शन भी होगा कि ए और बी। ठीक, उपरोक्त सभी इत्यादि ऐसे भी रहते हैं क्वेश्चन, जिसमें कि आपको देखना होगा, हर एक इत संज्ञा सूत्र के बारे में आपको जानना होगा। ठीक, हलन्त्यम ये जो है हलो की इत संज्ञा करता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। क्या? उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। क्या इसका सूत्र विच्छेद। देखो, सूत्र विच्छेद समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। क्यों? क्योंकि आपको जो है सूत्र का अध्ययन, सूत्र के अध्ययन से ही आपको पूरा अर्थ जो है मालूम हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको वृत्ति को याद करने की आवश्यकता इतनी नहीं होनी चाहिए, सूत्र से ही आपको सटीक अर्थ आ जाना चाहिए। ठीक, ये होता है उस समय यदि आप विच्छेद को अच्छी तरीके से स्मरण करते हैं। ठीक, अब जो हलन्त्यम है इसमें हल और अंत्यम कौन कौन से वर्ण हैं? दो है इसमें, हल और अंत्यम। हल क्या है? अंतिम है। क्या बोलते हैं? उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेशे क्या बोलते हैं? उपदेश अवस्था में। उपदेश अवस्था में क्या? उपदेशे, उपदेश अवस्था में। अंत्यम, अंतिम। हल इत स्यात्, हल की इत संज्ञा होती है। ठीक, ये हल क्या है? जब हम आगे अभी इसी वीडियो में जो हम प्रत्याहार भी देखेंगे, तो हल क्या है? एक प्रत्याहार है। ठीक, और हल जो है व्यंजन वर्णों को दर्शाने वाला। ठीक है, हल प्रत्याहार एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें कि पूरे के पूरे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, हल एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें कि पूरे के पूरे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। अब परीक्षा में आपको पूछ लिया जाए कि जो हल व्यंजन वर्ण निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा व्यंजन वर्ण को दिखाता है, आपको प्रत्याहार दे देंगे, उधर सारे प्रत्याहार दे देंगे, उसमें से हल भी एक होगा। तो व्यंजन वर्ण को दर्शाने वाला या जिसमें समस्त व्यंजन वर्ण से युक्त जो प्रत्याहार रहता है वो हल प्रत्याहार रहता है। ठीक, और जो है स्वर वाला कौन सा रहता है? तो स्वर वाला कौन सा रहता है? अच, अच प्रत्याहार रहता है। ठीक, अच जो है किसका रहता है? स्वरों का रहता है, और हल किसका रहता है? व्यंजन का रहता है। ठीक, अब इसमें हमने ये तो जान लिया कि अंतिम हल, इसको हम फिर से अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार समझ लिया तो फिर बार बार हर एक चीज़ को बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, ना ही फिर समझने की ज़रूरत होती है। देखो, इसकी वृत्ति क्या है, सूत्र क्या है? हलन्त्यम। ठीक, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। क्या बोलते हैं कि उपदेशे, उपदेश अवस्था में, अवस्था होनी चाहिए, स्पेसिफिक कोई चीज़ होनी चाहिए, आधार होना चाहिए। इसने क्या आधार बताया? उपदेश अवस्था। उपदेश अवस्था क्या? इसने आधार बताया। उसमें क्या होना चाहिए? अंत्यम और अंतिम होना चाहिए। भाई, एक तो उपदेश अवस्था होनी चाहिए और दूसरा अंतिम होना चाहिए। उस स्थिति में क्या होगा? हल इत स्यात्।
क्या होगा, हल इत स्यात्। जो हल की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। इत के बारे में हमने आपको बता दिया कि इत क्या है, संज्ञा है, और क्यों संज्ञा है, क्या अर्थ होता है, वो भी हमने आपको बता दिया। ये क्या है, एक नाम है, इत संज्ञा, ये क्या है, एक नाम है। ठीक, अब ये उपदेश अवस्था क्या है, हमें ये समझ में आ गया कि अंतिम हल जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। इतना समझने में बिल्कुल सरल है। ठीक, अब इसके जो आगे वाला है उपदेश अवस्था, इसमें थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्टी है। ठीक, ये उपदेश अवस्था क्या है, होती कब है, क्यों होती है, इस बारे में अब हम जानेंगे कि उपदेश अवस्था क्या होती है। आद्य उच्चारणम, क्या बोलते हैं कि प्रथम उच्चारण, आद्य प्रथम उच्चारणम, उच्चारण। अब ये प्रथम उच्चारण क्या है भाई, है ना, तो क्या बोलते हैं कि अर्थात व्याकरण शास्त्र के प्रथम आचार्यों पाणिनि इत्यादि के उच्चारण को उपदेश कहते हैं। देखो, उपदेश, जब हम इस शब्द को ही देख रहे हैं, जो ये उपदेश है, हम इस शब्द को ही देख रहे हैं, तो हम मूल विषय क्या आ रहा है हमारी समझ में, कोई बात बोलना। ठीक, उपदेश यानी कोई बात बोलना, है ना। एक वो भी आपने सुना होगा कि औरों को उपदेश खुद गोबर गणेश, है ना, तो वही उपदेश है ये। ठीक, मतलब समझ सकते हैं आप, उपदेश क्या हुआ, कोई चीज़ बताना, कोई ऐसी चीज़, और जो यहाँ का उपदेश है वो सर्वप्रथम है। ठीक, सर्वप्रथम का क्या अर्थ हुआ कि इससे पूर्व इनको नहीं बताया गया, किसी ने इनसे पूर्व इसके बारे में किसी ने बात नहीं की, इसीलिए इधर उपदेश अवस्था लिखा गया। और उपदेश अवस्था में किसको बोला गया, जो प्रथम के आचार्य रहे हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक उपदेश दिया। उपदेश क्या दिया उन्होंने, व्याकरण से संबंधित कोई उपदेश दिया, कोई बात कही उन्होंने, उसको उपदेश कहते हैं। अच्छा, ये उपदेश क्या था, ये उपदेश क्या था कि क्या था ये उपदेश, तो इसके ये श्लोक आता है कि क्या बोलते हैं, धातु सूत्रो गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। क्या बोलते हैं कि जो ये उपदेश है ये क्या है, ये क्या है, धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम, आगम है, प्रत्यय है, ठीक है ना, और इनको क्या बोलते हैं, उपदेशाः प्रकीर्तिताः। ये सभी क्या है, उपदेश है। ठीक, जब हम अष्टाध्यायी में हम अध्ययन क्या कर रहे हैं, हम धातुओं का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, है ना, वाक्य निर्माण के लिए सूत्रों का, नियमों का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, लिंग अनुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हमारा लिंग क्या हो, अनुशासित हो, हमें पता हो कि कौन से लिंग का कौन सा शब्द है। ठीक है, आगम हम देख रहे हैं, प्रत्यादेशा हम देख रहे हैं, ठीक है, उपदेशः प्रकीर्तिता, हम क्या, ये सभी क्या है, उपदेश है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, इस अगला वाक्य देख लेते हैं, इसको फिर से हम अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक, क्या बोलते हैं कि धातु सूत्र गण उणादि लिंगानुशासनम प्रत्यय आगम प्रत्यय आदेश महर्षि कात्यायन के वार्तिकों को उपदेश कहते हैं। यानी कि क्या है उपदेश, संपूर्ण अष्टाध्यायी। देखो, जो पूर्व के आचार्यों ने समस्त व्याकरण से संबंधित क्या कहे, नियम कहे, वो किस में, संपूर्ण किस में है, महाभाष्य में। अष्टाध्यायी में क्या है, केवल अलग है, ये वार्तिक नहीं थे अष्टाध्यायी में। ठीक है, वार्तिक अलग है अष्टाध्यायी से। ठीक, तो महाभाष्य में क्या है, महाभाष्य में जो है सूत्र भी है अष्टाध्यायी के, और वार्तिक दोनों का संग्रह महाभाष्य में है। ठीक, तो महाभाष्य से हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जो महाभाष्य से हम क्या समझ सकते हैं, उपदेश, जो संपूर्ण उपदेश है वो क्या है, महाभाष्य ग्रंथ है। ठीक, महाभाष्य माने कि जिसमें क्या है, वार्तिक भी सूत्र के साथ सम्मिलित जिस ग्रंथ में है, ऐसा ग्रंथ क्या है, उपदेश है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, इत संज्ञा बताई गई है। ठीक, अब इत संज्ञा आप इसको हर कहीं थोड़ी ना कर सकते हो। ठीक है, आप जाके इंग्लिश के ग्रामर में उठा दो, है ना, इंग्लिश का ग्रामर उठा दो और वहाँ इत संज्ञा करना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तो यहाँ पर स्पेसिफिक आपको क्या दिया गया, डेस्टिनेशन दिया गया कि आप देखो जहाँ पर उपदेश अवस्था है, और उपदेश अवस्था क्या है, संपूर्ण अष्टाध्यायी। तो संपूर्ण अष्टाध्यायी में क्या होगा
कि अंतिम जो हल होगा उसकी इत संज्ञा होगी। ठीक, ये एक आपको क्या कह रहा है, बात कह रहा है। संज्ञा सूत्र हमने आपको बता दिया था कि क्या करता है, आपको एक बात कहता है। ठीक है, आपको क्या देता है, एक कि भाई आप आइए हमारे द्वारा, आप इस काम को, ये काम जो है हमारे द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसको समझ लिया कि उपदेश अवस्था क्या होती है। अंतिम हल भी हमने जान लिया, ये प्रत्याहार रहता है। ठीक, इसकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। ठीक, अब हम इसको क्या समझेंगे, इधर उदाहरण से हम जो इसको देखेंगे। क्या बोलते हैं कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। ठीक, यहाँ पर एक स्थिति है उदाहरण में। ठीक, क्या स्थिति है, राम रामः, इसमें क्या होती है, रम जमा जस, ये स्थिति है एक। इसको आप ये राम जमा जस होगा शायद, है ना। ये किसी एक स्थिति मान लो आप, इसको हमें समझना है इसको। ठीक है, इधर कौन सा प्रत्याहार है, जस प्रत्याहार है। इसमें जो हलंत ज होता है, ठीक, इसमें क्या रहता है, जो हलंत ज रहता है, ये जो हलंत ज रहता है, इसकी क्या होती है, इत संज्ञा हो जाती है। ठीक, और इत संज्ञा का फल क्या होता है, लोप। जब भी इत संज्ञा होती है तो निश्चित जिन भी वर्णों की इत संज्ञा होती है उनका लोप निश्चित होता है। ठीक, अब जहाँ पर भी शास्त्र में इत संज्ञा होगी वहाँ पर लोप क्या होगा, निश्चित होगा उसका, है ना। वो वर्ण फिर नहीं रहते। ठीक, वो वर्ण हमारे को फिर सिद्धि या उदाहरण में नहीं दिखते हैं। ठीक, इसीलिए क्या होती है, इसीलिए उन वर्णों की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। फिर क्या बचती है इधर आगे स्थिति, इधर जो है फिर स्थिति बचेगी राम जमा जो है क्या बचती है फिर अस। ठीक, वहाँ पर जो ये ज होता है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इत संज्ञा का फल क्या रहता है, हमेशा लोप रहता है। ठीक, तो राम हमें क्या हो जाएगा, ये ज इसका लोप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी क्या हुई, इत संज्ञा हुई। और इत संज्ञा का क्या फल रहता है, हमेशा लोप फल इसका रहता है। आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इत संज्ञा का क्या फल रहता है, तो इत संज्ञा क्या फल रहता है, उसका लोप उसका फल रहता है। ठीक है, अब इधर कुछ विशेष हमने देखो इस हलंत्यम सूत्र को देख लिया। मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने के लिए कुछ और बात भी बोलनी चाहिए। हमने इसमें प्रत्येक बात लगभग समझ ली। हमने संज्ञा शब्द को भी देख लिया, इसका अर्थ भी हमने देख लिया है। ठीक, अब क्या है कि इसमें कुछ विशेष बातें दी गई है। क्या बोला गया है कि धातु पाठ, सूत्र पाठ, मतलब सूत्र पाठ, अष्टाध्यायी, गण पाठ, उणादि, लिंगानुशासन, ये 5 मिलकर व्याकरण कहे जाते हैं। ये 5 मिलकर क्या कहे जाते हैं, व्याकरण कहे जाते हैं। इन 5 की रचना किसने की, इन्होंने, महर्षि किन्होंने, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। अब देखो इधर ये विशेष बात क्यों दी गई है, इसको क्यों आपको समझाया जा रहा है। देखो जब अष्टाध्यायी की रचना की गई, ठीक, तो अष्टाध्यायी में जो है हमें ये विषय मिलते हैं। ठीक, आपको प्रश्न आ सकता है कि जो है धातु पाठ की रचना किसने की, तो उधर फिर आपको ऐसा नहीं करना है कि अब इसका क्या होगा, उधर कोई भी आपको संशय नहीं रखना है। ठीक है, धातु पाठ की रचना किसने की, इन्होंने। ठीक, और सूत्र पाठ की, गण पाठ की, उणादि की, और लिंगानुशासनम, स्पेसिफिक लिंगानुशासनम। यदि आपको परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि लिंगानुशासनम जो है रचना किसकी है, ठीक, तो किसकी है, इन मुनि की। ठीक, इन मुनि की क्या है, ये रचना है। या आपको उणादि आ जाए या गण आ जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का आपको संशय नहीं रखना है, इसीलिए इस बात को बोला जा रहा है। ठीक, देखो जब अष्टाध्यायी को हम देखते हैं तो अष्टाध्यायी में क्या है, धातु पाठ है। ये 5 विषय उसमें रहते हैं। ठीक, क्या विषय रहते हैं उसमें, धातु पाठ रहता है, सूत्र पाठ रहता है, गण पाठ रहता है, उणादि और लिंगानुशासनम रहता है। ठीक, ये 5 मिलकर जो है क्या बनाते हैं, अष्टाध्यायी ग्रंथ को संपूर्ण बनाते हैं। इसलिए इनको आपको समझाया जा रहा है। ठीक, क्योंकि इसमें अगर आपको अलग से प्रश्न आ जाए कि लिंगानुशासनम किसकी रचना है, या फिर अष्टाध्यायी को, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न आ जाए, तो इससे आपकी फिर अनुमान की दृष्टि भी ठीक होगी कि आपको कोई प्रश्न नहीं आएगा तो आप अनुमान भी उसमें लगा सकते हैं। ठीक, उसमें जो है धातुओं का अलग संग्रह किया गया है। ठीक है, अष्टाध्यायी में क्या है, धातुओं का अलग संग्रह किया गया है, सूत्र पाठ को रखा गया है, गण पाठ को रखा गया है, उणादि, ऐसे रूप जो कहीं भी सिद्ध नहीं हो रहे थे उनके लिए उन्होंने क्या किया, उणादि पाठ बनाया, अलग से ही उनके लिए एक बना लिया। और लिंगानुशासनम, लिंग की आपको
अनुशासित हो, आप किसी भी लिंग में जो है किसी भी प्रकार का भेद पैदा ना करें, इसीलिए उन्होंने क्या किया, लिंगानुशासनम की अलग से रचना की। तो ये 5 क्या है, ये 5 मिलकर क्या बनाते हैं, अष्टाध्यायी को संपूर्ण बनाते हैं। ठीक, अब आता है अनुवृत्ति। जो शब्द होते हैं, क्या होते हैं, शब्द, उनके लिए क्या, यदि उनकी जो है कहीं पर आपूर्ति हो, कहीं उनकी पूर्ति ना हो, तो उनकी पूर्ति हेतु जो है कभी कभी क्या किया जाता है, अन्य शब्दों का उपयोग कर लिया जाता है। मान लो ऐसी स्थिति आ जाए कि कहीं पर शब्दों की शब्द के लिए कहीं पर शब्दों की पूर्ति हेतु के लिए अन्य, मतलब कहीं पर शब्दों की आपूर्ति हो जाए, उस स्थिति में ऐसी जहाँ पर शब्दों की क्या है, आपूर्ति है, जहाँ पर वो पूर्ण नहीं हो रहे, उस अवस्था में क्या किया जाता है, किन्हीं और जो है शब्दों का उपयोग किया जाता है उसको ठीक करने के लिए। ठीक, उसको क्या कहते हैं, अनुवृत्ति कहते हैं। जब आगे इसका विषय आएगा तब हम इसको देख लेंगे। अभी खाली आप इतना समझो कि अगर शब्दों की आपूर्ति हो, उसके लिए अन्य शब्दों को ग्रहण कर लिया जाए तो उसको अनुवृत्ति कहते हैं। ठीक, अभी आप खाली इतना ही समझो। अब इत संज्ञा से आने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। इत संज्ञा विधायक सूत्र, ठीक है, इत संज्ञा विधायक सूत्र हमने देखा, हलंत्यम। ठीक, और क्या है, हलंत्यम सूत्र द्वारा किसकी इत संज्ञा होती है, तो हल की भी होती है और व्यंजन वर्ण की भी। क्यों, क्योंकि जो हल वर्ण है उसी में ही क्या आते हैं, समस्त व्यंजन वर्ण भी उस हल प्रत्याहार में ही आते हैं। ठीक, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी, ए और बी दोनों। उसके बाद क्या आता है कि हलंत्यम सूत्र द्वारा हल वर्णों की इत संज्ञा किस विशेषता के, तो विशेषता क्या रहनी चाहिए, वहाँ पर उपदेश अवस्था होना चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, उपदेश अवस्था होनी चाहिए। ठीक, क्या आता है अब कि व्याकरण शास्त्र में उपदेश, हाँ तो उपदेश देखो महर्षि इनके द्वारा भी बताया गया है, इनके द्वारा क्या लिखी गई है, अष्टाध्यायी लिखी गई है, और इनके द्वारा क्या बनाए गए हैं, वार्तिक बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको भिन्न भिन्न आ जाए तो उधर संशय नहीं रखना है कि अब क्या होगा। ठीक है, तो उधर क्या आपको अनुमान भी लगाना होगा। कई बार क्या देखो, एग्जामिनर सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि आप एग्ज़ाम में कोई गलती करें, इसीलिए वो एग्ज़ाम को क्या बनाना चाहता है, डिफ़िकल्ट बनाना चाहता है। उसमें थोड़ा सा वो कुछ अलग दे देगा और उसी से ही आप क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, अपने डेस्टिनेशन से क्या हो जाएंगे, लक्ष्य से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो उधर आपको ज़्यादा संशय नहीं रखना, क्योंकि महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित जो अष्टाध्यायी है उसमें भी और वार्तिक भी जो है, उन दोनों से सम्मिलित जो ग्रंथ है उसको उपदेश कहा गया है। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, आपको फिर उसमें अनुमान लगाना होगा कि कौन सा सही उत्तर हो सकता है। तो क्या होगा, पूर्व के आचार्य द्वारा जो वचन कहे गए हैं उनको जो है उपदेश कहते हैं। तो सी इसका आंसर रहेगा। लिंगानुशासनम किसकी रचना है, अलग से आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, महर्षि पाणिनि। चाहे धातु पाठ आए, सूत्र पाठ आए, गण पाठ या उणादि पाठ आए, कोई भी आ ले, क्या इसका उत्तर रहेगा, महर्षि पाणिनि ही इसका उत्तर रहेगा। ठीक, शब्दों की पूर्ति हेतु अन्य शब्दों का उपयोग कर लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अनुवृत्ति कहते हैं। ठीक, क्या है, संज्ञा शब्द में क्या उपसर्ग है, सम। ठीक, धातु कौन है, ज्ञा है। ठीक है, और इसमें कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय कौन सा इसमें है, ये प्रत्यय अच्छा, प्रत्यय क्या रहेगा इसमें, अंगा प्रत्यय रहेगा। प्रत्यय क्या रहेगा, अंगा रहेगा। वो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया क्योंकि इसमें स्त्री प्रत्यय भी रहता है ना, वो इधर जो अलग से जो है सवाल दे दिया गया, क्योंकि प्रत्यय इसमें अंगा ही थोड़ी ना है। ठीक, इसमें क्या है, स्त्री प्रत्यय भी तो है इसमें आगे जुड़ा हुआ। ठीक है, अंगा प्रत्यय तो इसमें है, वो क्या है कि साधारण प्रत्यय तो इसमें है, परंतु क्या है इसमें स्त्री प्रत्यय भी तो इसमें है। तो स्त्री प्रत्यय कौन सा है, ए। ठीक, हाँ, तो ये हमने संज्ञा और हलंत्यम से बनने वाले लगभग यही प्रश्न रहते हैं। देखो हम हर एक प्रश्न को भी देखते जाएंगे, जो कि बनते रहेंगे उनको भी हम साथ साथ में जो है देखते रहेंगे। ठीक है, अब आएगा लोप संज्ञा विधायक सूत्र। ठीक, लोप संज्ञा विधायक सूत्र, देखो पूरी की पूरी अष्टाध्यायी में जो है लोप संज्ञा करने वाला सूत्र केवल यही रहता है, अदर्शनम लोपः। इसके सिवाय जो है लोप संज्ञा करने वाला
कोई भी सूत्र नहीं है। ठीक, लोप संज्ञा विधायक सूत्र यदि आपको आ जाए तो वो क्या रहेगा, अदर्शनम लोपः। अब चलो हम इसको आगे देखते हैं। क्या बोलते हैं कि प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा संज्ञम स्यात्। क्या आता है कि यदि प्राप्त हुआ, क्या क्या किया जाए, यदि प्राप्त हुआ ना सुना जाए, जो प्राप्त तो हो रहा है परंतु सुना नहीं जा रहा है, उस स्थिति की बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या होती है, लोप संज्ञा होती है। क्या होती है उसकी, लोप संज्ञा होती है। अर्थात शास्त्र द्वारा जिसका श्रवण प्राप्त है उसके श्रवण ना होने को लोप कहते हैं। ठीक, ऐसा शब्द जिसका क्या, ऐसा कोई वर्ण जिसका क्या हो रहा है, श्रवण जिसका क्या हो रहा है, शास्त्र द्वारा तो श्रवण प्राप्त हो रहा है परंतु श्रवण ना होने को उसको लोप कह देते हैं। देखो हम इसको अच्छे तरीके से इधर समझते हैं। देखो भूधन शप, ठीक, जब हम भवती रूप करेंगे तो उधर भवादिगण में क्या हो जाता है, शप प्रत्यय हो जाता है। ठीक, अब इसमें शप प्रत्यय होता है, शप का केवल अशेष रहता है। ठीक, तो स्थिति क्या बनती है, भू, क्या बनती है स्थिति, भू धन, शप का फिर अशेष रहता है, शप का अ और पीछे प्रत्यय। ठीक, तो ये जो है रहता है। ठीक है, तो ये जो है अ, अब देखो हम भवती जब हम शब्द बोल रहे हैं, ठीक, उसमें कहीं भी आपको श आप कहीं भी उच्चारण कर रहे हैं, ठीक, या आप इसका उच्चारण, इन दोनों वर्णों का क्या आप कहीं भी इसमें उच्चारण कर रहे हैं। जब आप भवती शब्द को उच्चारित कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, भवती, उसमें श कहीं है, कहीं भी उसमें श है नहीं। यही बात यहाँ पर ये बोल रहा है, क्या हो, जिसका शास्त्र द्वारा जिसका श्रवण क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है हमारे को। जब हम इस सूत्र की सिद्धि कर रहे हैं तब तो ये है, ये शप है, श और प है, परंतु क्या हो रहा है, इसका श्रवण ना होने को लोप कहते हैं। शास्त्र यदि प्राप्त हुआ ना सुना जाए, प्राप्त तो हो रहा है हमारे को, श और प क्या है, दोनों क्या है, प्राप्त है, परंतु फिर भी जब हम भवती शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, ना हम उसमें श का उच्चारण कर रहे हैं, ना ही हम उसमें श प का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक, तो यही इस बात को ये बोल रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा, अदर्शनम लोपः। देखो संकेत दृष्टि से जो है आचार्य ने सूत्रों को बनाया है। कैसे बनाया है, संकेत दृष्टि से। आपको स्पेसिफिक संकेत दिया है। हमने उधर क्या देखा कि जब जो है अष्टाध्यायी की रचना की तो महर्षि ने क्या किया कि कुछ बातों को उन्होंने ग्रहण किया। 6 बातें हमने उधर जानी, 6 बातें जानी ना हमने उधर। कौन कौन सी जानी हम, उन्होंने क्या किया, प्रत्याहार सूत्रों का निर्माण किया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, दूसरा भाषिक संकेत। भाषिक संकेत को क्या किया उन्होंने, उनको भाषिक संकेतों का संग्रह किया। ठीक, तो जैसे हमने इस सूत्र को देखा अदर्शनम लोपः, इसमें क्या है, संकेत है। ठीक, तो ये समझना बहुत आवश्यक है। देखो जो हमने पूर्व की वीडियो आपको बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि आप क्या हो, छोटे छोटे सामान्य विषय को आप आराम से समझ सके। ठीक, इधर किसी भी सूत्र में एक स्पेसिफिक संकेत रहता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, उस पर फिर वृत्ति से हमें उसका पूरा समझ आता है। सूत्र में क्या रहता है, केवल संकेत रहता है, नियम का कोई संकेत रहता है, वृत्ति। फिर अच्छा, जो वृत्तिकार कौन है, ठीक, यदि आपको परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो वृत्तिकार कौन है, तो वृत्तिकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वृत्तिकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वृत्तिकार कौन है, मुनि भट्टोजी दीक्षित। ठीक, कौन है, भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। वे क्या है, वृत्तिकार है। ठीक, वार्तिककार कौन है, ठीक है, वार्तिककार कौन है, इसके बारे में आपको क्या है, पता है कि वार्तिककार कौन है, हमने बताया कि वार्तिककार कौन है। ठीक, तो वार्तिककार और वृत्तिकार इन दोनों में क्या है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, अगर वृत्तिकार आ जाए तो कौन रहेंगे, भट्टोजी दीक्षित रहेंगे, और वार्तिककार कौन रहेंगे, तो महर्षि रहेंगे, जो हमने बताया था। ठीक, तो इस सूत्र को हम समझ गए। ठीक है, अदर्शनम लोपः, केवल पूरे के पूरे शास्त्र में जो है लोप संज्ञा करने वाला केवल यही सूत्र एक है। कौन है, अदर्शनम लोपः, लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन रहेगा, अदर्शनम लोप। अब इससे रिलेटेड प्रश्न क्या आते हैं कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन है, अदर्शनम लोपः है। देखो शास्त्र द्वारा जिसका श्रवण प्राप्त है उसके श्रवण ना होने को क्या कहते हैं, तो उसके श्रवण ना होने क्या कहते हैं, लोप कहते हैं। देखो अदर्शनम नहीं होगा,
कई बार कन्फ्यूज़न हो सकता है कि क्या इसका अदर्शनम उत्तर होगा। देखो परीक्षा में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखो अदर्शनम बोल क्या रहा है, हमने ऊपर देखा अदर्शनम क्या बोला है, प्रसक्तस्य अदर्शनम, प्राप्त हुआ का ना सुना जाना। देखो शास्त्र द्वारा जिसका श्रवण प्राप्त है परंतु ना सुनने को ही तो अदर्शनम कहते हैं। ठीक है, अदर्शनम किसको कहते हैं कि शास्त्र द्वारा जिसका श्रवण प्राप्त है और श्रवण ना होने को क्या कहते हैं, अदर्शनम कहते हैं। अदर्शनम की बात तो ये पहले ही बोल रहा है। ठीक, उसको क्या कहते हैं, उसको लोप कहते हैं। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, केवल कन्फ्यूज़न को सरल करने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि कहीं भी जो है आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, लक्ष्य पर बने रहना है। ठीक, जिसमें क्योंकि एग्जामिनर आपको बस यही चाहता है कि आप कहीं तो गलती करें, कहीं तो आप गलती करें, वो बस यही चाहता है आपसे। इसीलिए वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दे देगा बीच में ना, एक दो जो है थोड़े से सेम से डालेगा और आप क्या हो जाएंगे, उसे अलक्ष्य भेज देंगे। ठीक है, लक्ष्य होने से क्या हो जाएगा, फिर बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, है ना। अब आया ये सूत्र। ठीक है, ये संज्ञा सूत्र नहीं है। ठीक है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र ये है। अष्टाध्यायी में लोप करने वाला केवल यही सूत्र है। देखो इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा का फल क्या होता है, लोप होना रहता है। ठीक है, जब भी इत संज्ञा होगी, जिन वर्णों की होगी उनका लोप 100% होगा। ठीक, और उनके लोप के विषय में हमने पूर्व की वीडियो में भी देखी थी कि जो वर्ण जो है इत संज्ञा वाले होते हैं उनका जो लोप होता है उसको क्या कहते हैं, अनुबंध लोप भी उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुबंध लोप भी उसको बोलते हैं। ठीक, अब जो ये सूत्र है, ये देखो हमने विधि सूत्रों को देखा। ठीक है, हमने सूत्रों के प्रकार पढ़े, उधर हमने देखा कौन से सूत्र, विधि सूत्र देखे हमने। ठीक, विधि सूत्र जो है हमने देखे। अब विधि सूत्रों में हमने क्या जाना, प्रत्यय आगम, प्रत्यय विधान हमने जाना, उधर लोप जाना, आगम जाना और आदेश जाना। ठीक है, और इसीलिए हम क्या जानेंगे, ये क्या करता है, लोप करता है कि उस इत का लोप हो। ठीक, क्या बोलता है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन उसका, ठीक है, उसका क्या हो, लोप। किसका लोप हो, इत लोपः स्यात्। क्या आता है इसमें कि इतः लोपः स्यात्, क्या हो, षष्ठी विभक्ति एक वचन उसका, किसका, इत का क्या होगा, लोपः स्यात्, लोप होगा। जो ये इत, देखो इत संज्ञा की और इस लोप की आपस में खतरनाक दुश्मनी है। ठीक है, ये दोनों आपस में ऐसे दुश्मन है कि मतलब ये उसको छोड़ता ही नहीं। ठीक, ये क्या है, छोड़ता ही नहीं, मानता ही नहीं, इत संज्ञा को ये मानता ही नहीं है। ठीक है, जहाँ भी इत संज्ञा होगी तुरंत ये सूत्र आ जाता है और उसको क्या कर लेता है, समाप्त कर देता है। ठीक, जहाँ पर भी शास्त्र में क्या होगी, इत संज्ञा रहेगी तो क्या करेगा, ये सूत्र आएगा और उसको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, उन वर्णों को क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक, इसीलिए क्या बोला गया कि अतएव इत संज्ञक वर्ण का श्रवण उच्चारण नहीं होता। अब देखो आपको बोल दिया जाए कहीं भी कि भाई प्रश्न आ जाए कि क्यों नहीं होता भाई, हैं श्रवण और उच्चारण आप क्यों नहीं कर रहे हैं इत संज्ञा का। ठीक, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इत संज्ञा का जो फल होता है क्या होता है, लोप होना होता है। और शास्त्र में, पूरे के पूरे शास्त्र में इस सूत्र द्वारा जो है क्या किया जाता है, इत संज्ञा का लोप किया जाता है। ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक विधि सूत्र है। हमने पीछे देखा था कि विधि सूत्र कौन कौन से होते हैं, प्रत्यय विधान जिनके द्वारा होता है, और क्या होता है, लोप होता है, आगम होता है और आदेश होता है। ऐसे सूत्र क्या रहते हैं, विधि सूत्र रहते हैं। तो ये क्या है, एक विधि सूत्र है। ठीक, लोप संज्ञा विधायक सूत्र आपको आएगा, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र आएगा तो कौन है, अदर्शनम लोप है। पूरे शास्त्र में केवल यही एक जो है संज्ञा करता है, लोप संज्ञा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। परंतु ये सूत्र क्या है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, ये एक विधि सूत्र है जो क्या करता है, डायरेक्ट विधि करता है, लोप कर देता है इत संज्ञा का। ठीक, यहाँ उदाहरण हम देखेंगे, भूषप तिप, ये क्या है, प्रत्यय है। आगे हम देखेंगे धातु पाठ में इन सबको हम देखेंगे। ठीक है,
तो शप क्या होगा, देखो शप हमने ऊपर आपको बता दिया कि श और प का क्या हो जाता है, हलंत्यम के द्वारा क्या हो जाता है, इन दोनों की इत संज्ञा हो जाती है, और इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, इनका लोप होके अ ये स्थिति जो है रहती है, भू अ ये स्थिति रहती है, ठीक है उधर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भवती में कहीं भी श और प को हम जब भवती को क्या कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, ठीक, हम इसका उच्चारण तो कर ही रहे हैं, ठीक, क्या करें हम इसको देख भी रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, हमें श और प तो नहीं दिख रहा है। इसीलिए कहा वो कि शास्त्र में जो प्राप्त है, हमने क्या देखा, शास्त्र में जो प्राप्त है परंतु उसका न सुना जाना, उसका न सुना जाना या उसका अदर्शन न देखा जाना, इसलिए तो अदर्शनम बोला भाई। यहाँ पर अश्रवणम लोपः क्यों नहीं बनाया गया सूत्र, ठीक, अदर्शनम लोपः। सबसे पहले तो हम देखेंगे ना किसी शब्द को, फिर ये तो उच्चारण करेंगे भाई, है ना, देखेंगे नहीं तो उच्चारण कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे, ठीक है। तो तभी इधर ये चीज़ लिखी गई है ना। इस पूरे मामले को आप अब समझ गए, ठीक, ये अदर्शन क्या है, लोप क्या है, इत क्या है और उसका फल क्या रहता है, पूरे के पूरे मामले को हमने आपको समझा दिया, ठीक है। इसमें अब किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि यदि प्राप्त, देखो ये कैसे कर रहा है, जब हम प्रथम बार किसी भी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या होता है, हम सबसे पहले हम आ जाते हैं, बोलते हैं कि क्या, यदि प्राप्त ना सुना जाए तो ये क्या हो गया भाई, देखो कितना डिफ़िकल्ट है ये, इसको समझना कितना डिफ़िकल्ट है। देखो एक साधारणतः हम रट्टा लगा लेंगे कि प्राप्त हुआ का ना सुना जाना क्या कहलाता है, लोप कहलाता है, परंतु जो ये सारा सिस्टम है इसको हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करके देखना चाहिए, है ना, ठीक, कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तब आप क्या करेंगे, देखो अगर विषय को समझते हैं तो फिर रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, अगर विषय को नहीं समझेंगे तो फिर रट्टा लगाना पड़ता है उस स्थिति में, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न क्या बनेंगे कि इत संज्ञा का फल क्या होगा, तो इत संज्ञा का फल क्या होता है, लोप होना, ठीक। अब हम देखेंगे प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, ये इस वीडियो का अंतिम सूत्र है और सबसे लंबा जाने वाला है, ये सबसे लंबा जाने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही गूढ़तम विषय है, बहुत ही डीप जाना पड़ेगा इसमें, है ना। देखो और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, हम आपको आगे दिखाएंगे इसको ना कैसे कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट करता है ये, ठीक। क्या कह रहे हैं कि अंत्ये नेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। क्या बोल रहे हैं कि सूत्र इसका विच्छेद, देखो विच्छेद बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप अपने आप को इतना बेहतर बनाना चाहते हैं कि सूत्र से ही आप वास्तविक अर्थ को जान लें तो आपको विच्छेद देखना होगा, देखो है ना, विच्छेद देखना होगा कि क्या विच्छेद हो, क्योंकि विच्छेद से ही पूरा का पूरा समझा जाता है शब्द को, ठीक। इसीलिए सूत्र को हमने उधर आपको देखा था, सबसे पहले हमने सूत्र के अंग पढ़े, ठीक, हमने अंग पढ़ लिए, उसका सबसे प्रथम में ही क्या है, उसका विच्छेद है, ठीक। विच्छेद जाना सबसे महत्वपूर्ण है अगर हमको सूत्र को जानना है, इसीलिए हमने उधर अंगों के बारे में पूरी व्याख्या देखी कि कैसे कैसे जो है अंग रहते हैं, एक सूत्र में क्या क्या अंग रहते हैं, ठीक। तो क्या है इसमें, आदि अंत्येन, आदि अंत्येन, आदि अंत्येन सह इता, आदि अंत्येन सह इता, क्या आएगा अब इसमें, वृत्ति का हाँ इसको भी देख लेते हैं हम, क्या क्या कहते हैं कि अंत्येनेता, अंत्येन इता सहित, सहित क्या आदिर मध्यगानाम आदि ही, देखो विसर्गों को क्या हो गया इधर ऊपर चला गया है ना, ठीक है, हम आगे देखेंगे विसर्ग संधि में इसको भी, है ना। मध्यगानाम, मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, ठीक। अब देखो ये आपको कितना कंफ्यूज करेगा, क्या बोल रहा है ये सूत्र कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त, अंतिम भाई क्या है, इत संज्ञक वर्ण से युक्त है, आदि वर्ण और मध्य वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। देखो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, आप इसको समझोगे कैसे आप, अब देखो क्या बोल रहा है कि अंतिम इत संज्ञक, अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त ऐसा हो, ऐसा क्या हो जो कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त हो, आदि वर्ण व मध्य वर्ण की,
आदि वर्ण और मध्य वर्ण की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। ये बहुत ही क्या करता है, अलक्ष्य, मतलब ये वृत्ति सटीक उस समय होगी जब हम इसको समझेंगे, ठीक है। अब हम आगे इसको देखेंगे और पूरा समझेंगे कि ये क्या बोल रहा है ये सूत्र, ठीक। ये अपनी भी संज्ञा का बोधक कैसे होता है, आदि और मध्य संज्ञा का बोधक ये कैसे होता है, ठीक। और अंतिम में इत संज्ञक वर्ण से कौन युक्त रहता है, ठीक। तो कौन युक्त रहते हैं, प्रत्याहार। देखो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि क्या बोलते हैं कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त, अंतिम में क्या है, इत संज्ञक वर्ण से युक्त। अब हम प्रत्याहारों को देखेंगे, ठीक है। ये प्रत्याहार है, ठीक। क्या है ये, प्रत्याहार है, प्रत्याहार सूत्र है ये सारे के सारे। क्या है, अयुण रील ऋक एओं एऔच, ठीक। ये सारे क्या है, प्रत्याहार सूत्र है, ठीक। समस्त हल तक ये क्या है, प्रत्याहार है, ठीक। देखो हम अयुण को देखते हैं तो ये ण वर्ण क्या है, इत संज्ञा से युक्त रहता है, ठीक। इत संज्ञा से युक्त रहता है। हमने पूर्व में देखा था, क्या देखा था कि इत संज्ञा का फल क्या रहता है, लोप रहता है, ठीक। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका लोप होगा। हमको ये इधर तो दिख रहा है पर कहीं ना कहीं हमारे को ये नहीं दिखेगा। कहाँ नहीं दिखेगा ये हम आगे देखेंगे, ठीक। मेन विषय क्या है, इत संज्ञा हुई यानी कि हमारे को ये अभी तो दिख रहा है परंतु उधर हमारे को कहीं ना कहीं इसका लोप होकर हमारे को फिर उधर दिखेगा नहीं, ठीक। तो उधर फिर हम क्या है, इसको नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से जितने भी ये हलंत वर्ण हैं, समस्त जितने भी हलंत वर्ण हैं, ये क्या है, अंतिम वर्ण जो कि किससे है, हलंत से युक्त है, ठीक। ये कैसे है, इत संज्ञा वाले हैं जितने भी ये है, इसमें 14 के 14 ये जो प्रत्याहार सूत्र हैं, इनमें क्या है, जितने भी अंतिम वर्ण हैं वो क्या है, हल संज्ञा से युक्त रहता है। तो इसकी बात ये सूत्र कर रहा है, क्या कर रहा है ये, अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त। तो कौन है भाई अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त, तो ये प्रत्याहार सूत्र है। क्या है, अंतिम अंत वाला जो इनका वर्ण है वो क्या है, इत संज्ञा वाला है, ठीक। ये बात आपको इसने क्लियर कर ली। अब मान लो कोई आदमी प्रश्न उठा ले कि भाई अयुण है, अण प्रत्याहार है, भाई अण प्रत्याहार में ण को क्यों नहीं लिया गया, ठीक। तो क्यों नहीं लिया गया, इसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है इसी सूत्र के द्वारा। ये इसको क्या कहता है, आदिरंत्यन संहिता के ही द्वारा, ठीक। आदिरंत्यन संहिता के द्वारा तो इसकी नहीं होगी, हलंत्यम के द्वारा होगी इसकी इत संज्ञा, ठीक। परंतु ये क्या कह रहा है, ये युक्त कह रहा है कि इत संज्ञक वर्ण से युक्त, ठीक। इत संज्ञक वर्ण से युक्त है, आदि व मध्य वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। देखो सबसे पहले क्या बात की कही इन्होंने, अंत्यनेता, और अंतिम में क्या बात की नहीं, स्वस्य च संज्ञा स्यात्। सबसे पहले जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, इत संज्ञा वाला है। यही तो यहाँ पर भी ये बात भाई कह रहा है कि अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। आपको इसको अलग से समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। जो ये क्या कह रहा है कि इत संज्ञक वर्ण से युक्त, जब आपने इस बात को समझा कि जो अंतिम क्या है वो क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, तो यही तो ये बात भी कह रहा है कि अपनी संज्ञा का बोधक होता है। अपनी संज्ञा का वो बोध तो यही करवा रहा है कि क्या है भाई, अंतिम क्या है, इत संज्ञा वाला है, ठीक। तो इसको समझने की आवश्यकता नहीं है कि अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है, यानी कि क्या, वो इत संज्ञा वाला होता है, ठीक। और क्या, अब इस बात को समझना रहेगा कि आदि वर्ण और मध्य वर्ण की भी संज्ञा का बोधक वो कैसे होता है, ठीक। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब हम प्रत्याहार निर्माण को हम यहाँ पर देखेंगे। क्या होता है कि अयुण से जो है अण प्रत्याहार भी बनता है। ये जितने भी है 42 प्रत्याहार है, ठीक है। इन 42 प्रत्याहार जो है अष्टाध्यायी के प्रत्याहार ये है, ठीक है। 42 प्रत्याहार है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर क्या बनता है, एक प्रत्याहार सूत्रों से एक अण प्रत्याहार भी बनता है, ठीक। क्या प्रत्याहार बनता है, अण प्रत्याहार बनता है। जब हम अण प्रत्याहार के अंदर देखो, अण प्रत्याहार के अंदर जो है वर्ण रहते हैं, ठीक। क्या रहते हैं, वर्ण रहते हैं, ठीक है। अक्षर रहते हैं, उसके अंदर क्या रहते हैं, अक्षर रहते हैं। जैसे हम अण प्रत्याहार से हम क्या ज्ञान करते हैं कि अ, ई, उ और जो ये 3 वर्ण हैं इनका हम ज्ञान करते हैं प्रत्याहार सूत्र से, ठीक। किसी भी प्रत्याहार, देखो अब आगे आएगा इकोय अणचि। अब ये इक क्या है, इक क्या है, एक प्रत्याहार है। देखो यहाँ पर ये प्रत्याहार है, इक क्या है, प्रत्याहार है। अब आगे इक आएगा तो आपको इसीलिए तो संज्ञा सूत्र देख दिया गया कि आप पहले नाम जान ले, ठीक। नाम जान ले और फिर आगे फिर आपको कोई भी बात ऐसी इस तरीके से नहीं बोली जाएगी, ठीक है। आगे आपको कोई बात इस तरीके से नहीं बोली जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इक के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं।
इको, यण, अच। यण यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यही विषय जो है यहाँ का है। इसीलिए प्रत्याहार सूत्रों से हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। ठीक, अब अण प्रत्याहार रहता है, अ इधर है, ण इधर है। ठीक, अण प्रत्याहार जो रहता है, अण प्रत्याहार में अ, ई और उ ये 3 वर्ण से मिलकर अण प्रत्याहार बनता है। देखो हमने ऊपर जाना पहले ही कि इत संज्ञा का फल क्या होता है, लोप होता है। इसीलिए जब अयुण प्रत्याहारों से अण प्रत्याहार बनाया गया तो उसमें जो ण वर्ण है वो नहीं ग्रहण किया गया। क्यों? क्योंकि जो ये अंतिम वर्ण है ये क्या है, इत संज्ञा वाला है, और इत संज्ञा की क्या होती है, हमेशा लोप होता है। इत संज्ञा का क्या होता है, हमेशा लोप होता है। इसीलिए जब अण प्रत्याहार को हमने जाना तो उसमें न वर्ण हमने नहीं जाना, उसमें हम कौन कौन से वर्ण ग्रहण किए, अ, ई और उ, है ना। एक हम और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे अक प्रत्याहार है। ठीक, इधर क्या है, अयुण री लिरिक। अक प्रत्याहार कैसे बना, अ इधर से है और क इधर से है, अक प्रत्याहार बना। अब अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, अ, ई, उ। इधर ण भी नहीं आया, कौन सा, ये ण वाला इधर से गायब हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या लिया गया, इधर री और लरी, ना ही क्या लिया गया, क लिया गया। क्यों? क्योंकि जो अंतिम वर्ण है इसका वो क्या है, इत संज्ञा वाला है और अपनी संज्ञा का बोधक होता है। अपनी संज्ञा को ये स्वयं ही बोध करवा रहा है। ठीक, अपनी संज्ञा को ये स्वयं ही इसका जो है बोधक होता है, और इन दोनों का भी बोधक ये होता है। वो कैसे हो रहा है, अब भाई हमने अण प्रत्याहार लिखा, अब भाई अण में न क्यों लिखा भाई हमने, हैं, अण यदि इत संज्ञा वाला है तो हमने इधर क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये इन दोनों का भी बोध करवा रहा है। अण प्रत्याहार से ये आदि और मध्य वर्णों का भी क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है। कैसे, जब हमने अण प्रत्याहार जाना तो तभी तो हमने अ, ई और उ को जाना। देखो ये लयबद्धता में है, प्रत्याहार को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। अयुण सबसे प्रथम प्रत्याहार है और जो है हल है वो सबसे अंतिम प्रत्याहार है। ये ऐसे के ऐसे एज इट एज आपको याद करने होंगे, ये 14 प्रत्याहार, इनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनसे जितने भी प्रत्याहारों का निर्माण रहता है, जैसे कि अब इसमें अल प्रत्याहार बनेगा तो अल प्रत्याहार में जो ये इस क्रम से ये पूरे के पूरे शब्द आएंगे अंतिम शब्द को छोड़कर, क्योंकि अंतिम शब्द क्या होता है, इत संज्ञा और लोप वाला होता है। ठीक, इसीलिए क्या कर रहा है, जो अल प्रत्याहार है, अल प्रत्याहार जो है, देखो इधर अल प्रत्याहार को देखते हैं हम, देखो अल प्रत्याहार कितने सारे शब्द, कितने सारे जो है इसमें क्या है, वर्ण है, और सबसे बड़ा जो है प्रत्याहार यही है। और इसकी विशेषता भी है कि क्या क्या विशेषता है इसकी, स्वर व्यंजन प्रत्याहार, इसमें समस्त स्वर भी है और समस्त व्यंजन भी है। आपको आ जाए कि जो है कि स्वर और व्यंजन प्रत्याहार कौन सा है, तो वो कौन सा है, अल प्रत्याहार है। ठीक, तो ये देखो इसमें अण आपको दिख रहा है, यहाँ पर अण, इसमें यहाँ क्या है, गायब है, और यहाँ पर क क्या है, गायब है। क्यों? क्योंकि उसकी अंतिम की क्या होती है, इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा का फल क्या रहता है, हमेशा लोप रहता है। ठीक, अब प्रत्याहार निर्माण आप सीख गए होंगे। देखो कोई भी प्रत्याहार है, अण है, अक है, अच है, अट है, अण है, और अम है, अश है, अल है, इक है, कोई भी प्रत्याहार है, इनका निर्माण कहाँ से होता है, प्रत्याहार सूत्र से इनका निर्माण होता है। ठीक है ना, इससे इसका क्या होता है, निर्माण होता है। अब जैसे हमने अण प्रत्याहार बनाना हो तो हमें उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, अ, ई, उ, अ, ई और उ, और हम अक प्रत्याहार बनाएंगे कि अ, ई, उ, री और लरी। अंतिम को हमने क्यों ग्रहण नहीं किया, इत संज्ञा लोप के कारण, अनुबंध लोप के कारण। और फिर आगे इत संज्ञा और लोप को भी हम नहीं बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट अनुबंध लोप। हम ना ही इत बोलेंगे ना ही हम लोप बोलेंगे, हम सीधा क्या बोलेंगे, अनुबंध लोप, इसका हो गया जी। ठीक, अब इसमें क्या बनेगा, एक अच प्रत्याहार बनेगा। तो अच प्रत्याहार में यहाँ से ये शब्द आएंगे पूरे, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। तो ये समस्त शब्द इसमें आएंगे। कौन कौन से हमने ग्रहण नहीं किए, ण,
क, अंगा और च। क्यों? इस अनुबंध लोप के कारण। ठीक, ऐसे ही जितने भी ये समस्त हैं ये सारे के सारे ऐसे ही बनेंगे। अब हम शल प्रत्याहार को देखेंगे। श कहाँ है इसमें? यहाँ देखो, श श श श स र। ठीक, श श सर हल। इसमें क्या है? जो है क्या है? शल प्रत्याहार है। तो शल प्रत्याहार में क्या आएगा? श श स और ह। ठीक, अब आप प्रत्याहार इस तरीके से नहीं जान सकते कि शश प्रत्याहार बन जाए जी। देखो ये पीछे को नहीं चलेगा, आगे को चलेगा। ठीक है ना? जैसे अ है, अ जो है समस्त बना सकता है। अब ऐ बनाना चाहे तो ऐ जो है ऐक प्रत्याहार नहीं बना सकता। देखो पीछे को नहीं चलेगा। ठीक, आगे को ही, आगे के क्रम से ही समस्त जितने भी प्रत्याहार है वो बनेंगे। ठीक है, अगर आप ये चाहे कि पीछे को प्रत्याहार हो तो पीछे को कोई भी प्रत्याहार नहीं रहता है। इसीलिए इनको आपको क्रम से याद करना होगा। अगर आप इनको क्रम से याद करेंगे तभी आप इनके अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण रहेंगे, उनको अक्षर रहेंगे, उनको आप क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। ठीक, तो हमने इसको पूरा का पूरा अब हमने इसको समझ लिया। ठीक, पहले ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था। क्या बोल रहा था कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि व मध्यों की और अपनी संज्ञा का भी बोधक होता है। तो ये समझने के लिए क्या है? ऐसे तो ये सरल है, परंतु समझने के लिए शुरुआत में बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। अगर हम शुरुआत में जो है अध्ययन कर रहे हैं तो ये वीडियो समस्त विद्यार्थियों को देखकर जो है बनाई जा रही है कि जो शुरुआत से देख रहा है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो भी क्या कर सके? जान सके, समस्त विषयों को, छोटे छोटे विषयों को जान सके। ठीक, तो आपको पूरा हमने ये समझा लिया कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त क्या है? प्रत्याहार सूत्र की बात ये कर रहा है। ठीक, तभी बोल रहा है अंत्येन इता। जो अंतिम इत क्या बोल रहा है? सहित से युक्त है। क्या है? आदिर मध्य गानाम। आदि और मध्य की भी स्वस्य च, और क्या है? अपनी भी संज्ञा स्यात्। अपनी भी संज्ञा का क्या होता है? बोधक होता है। ठीक, अपनी भी संज्ञा का वो बोधक कैसे रहता है? जैसे हमने अण देखा। ठीक, अपनी भी ये क्या करवा रहा है? संज्ञा का बोध करवा रहा है, क्योंकि अण से ही हमने ये जाना कि इसमें अ इ उ ये 3 वर्ण हैं। ठीक, इसीलिए क्या हुआ? ये अपनी भी संज्ञा का क्या हुआ? बोधक हुआ। यहाँ से हमने इस बात को समझा। और दूसरा क्या किया इसने? अ इ और उ आदि और जो मध्य वर्ण है इनका भी क्या किया इसने? बोध हमारे को कराया। तो अब आप इस पूरे प्रोसेस को समझ गए हैं कि क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? आदिरंतयेन सहेता। ठीक, ये जो सूत्र है ये क्या कर रहा है? आदि अंत्येन, अंत्येन सह इता। अब जो ये सूत्र है इसी से ही आपको पूरा का पूरा अर्थ आ जाना चाहिए। आपका बोध इतना होना चाहिए कि आपको क्या होना चाहिए कि सूत्र से ही आपको पूरा का पूरा अर्थ जो है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आदि अंत्येन, अंत्येन सह इता। ठीक, सहेता, इसीलिए तो क्या बोला गया? सहेता। ठीक, सहित नहीं बोला गया, सहेता। सह इता संकेत किया गया है, हमने उधर जाना। देखो भाषिक संकेतों का ग्रहण। पूर्व की बातें समझने के लिए समझने जो पूर्व की वीडियो है, आप अच्छी प्रकार से इस समस्त विषयों को समझ सके, अतएव पूर्व की वीडियो का हमने निर्माण किया, जिसमें कि हमने आपको पूरे सामान्य विषय जो है बताए कि क्या रहता है ना। जब जो है महर्षि ने क्या किया? अष्टाध्यायी की रचना की, तो उन्होंने क्या किया? प्रत्याहार सूत्रों को बनाया, भाषिक संकेतों को ग्रहण किया, और क्या इन्होंने जितने भी हमने जो वो वहाँ पर 5 चीज़ें पढ़ी, 5-6 चीज़ें हमने 5-6 चीज़ें जितनी भी हमने उधर अध्ययन की, वो क्या है? वो समस्त चीज़ें अब हमारे काम आएगी, आगे भी वो सारी की सारी काम आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने धातु पाठ किया, ठीक है, उणादि किया, लिंगानुशासन किया। ठीक, समस्त चीज़ों को जो उन्होंने बनाया वो भी यहाँ पर हमारे जानकारी, इससे क्या होगा? हमारा बोध और भी प्रगाढ़ होगा। देखो समझने की विषय से तो साधारणतया रट्टा मारकर भी ये समझ आ जाते हैं, परंतु बोध जो हमारा प्रगाढ़ रहेगा वो क्या रहेगा? संपूर्ण डीप से अध्ययन करके ही रहेगा। बहुत ज़्यादा डीप भी हम नहीं जाएंगे, इतना जाएंगे कि हमारे को रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये अगला क्या कह रहे हैं कि इस सूत्र के द्वारा क्या होता है? प्रत्याहार सूत्रों का निर्माण किया जाता है, अतएव इसको क्या
कहलाता है? ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र ये कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र जो है ये कहलाता है। यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है। ठीक है, यहाँ से एक और प्रश्न भी बनता है। हमने लघु सिद्धांत कौमुदी में इस चीज़ को भी देखा था। ये क्या कह रहा है कि जो है हल संज्ञा विधायक सूत्र भी इसको कहते हैं। ठीक, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आपको आ जाएगा आराम से कि है ना, प्रत्याहार सूत्र तो आपको समझ में आ रहा है, प्रत्याहार बना रहा है, तो ये क्या रहेगा? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र रहेगा। परंतु ये क्या है? हल संज्ञा विधायक सूत्र। इसको आप इसका अपरम नाम समझ लो। किसी भी आपको प्रश्न आएगा किसी भी परीक्षा में, हल संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो वो कौन सा रहेगा? आदिरंतयेन सहिता। ठीक, इसको हमने अब जान लिया, अच्छे प्रकार से हमने इसको समझ लिया। अब प्रत्याहारों का निरूपण। प्रत्याहार से अभी बहुत हमने कहा ना कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा भाई, है ना। प्रत्याहारों को हमें अच्छे प्रकार से समझना होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्याहार से रिलेटेड बहुत बार प्रश्न आते हैं। ठीक, बहुत परीक्षाओं में प्रत्याहारों से ऐसे प्रश्न आते हैं जहाँ से आपको उम्मीद ही ना होगी और वो आपको पता भी नहीं होगा। आपका ज्ञान भी क्लियर होगा कि हाँ ये तो हमारे को आ जाता है, परंतु फिर भी वो बीच की बात स्किप कर दोगे तो रह जाओगे फिर, है ना। जो प्रत्याहार जो शब्द है इसमें क्या है? प्रति आ उपसर्ग पूर्वक है। हरि जिसमें धातु गहन प्रत्यय, हमने पिछले कल इसको देखा। इसका क्या अर्थ रहता है? इसका संक्षेपण अर्थ रहता है। हमने इसका निर्वचन भी देखा था पिछली वीडियो में। प्रत्याहरियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र प्रत्याहारः। ठीक, क्या रहता है? प्रत्याहार किसको कहते हैं? जो कि संक्षेपण कहता है, जो क्या करता है? संक्षेप करता है। ठीक, क्या करता है कि हाँ, अब इधर से जो है प्रश्न आता है, क्या बोलते हैं कि महर्षि पाणिनि ने कितने सूत्र बनाए भाई? प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? अष्टाध्यायी किसी भी ग्रंथ में आपको आएंगे। आपसे ये पूछ लिया जाए लघु सिद्धांत कौमुदी में तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। लघु मध्य वैयाकरण सिद्धांत, इन तीनों में, अष्टाध्यायी में किसी से भी आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रत्याहार सूत्र कितने हैं, तो वे 14 ही रहेंगे। इसका निर्माण किसने किया है? तो महर्षि पाणिनि ने। इसके निर्माण से रिलेटेड भी हम आगे सुक्ति पढ़ेंगे, उधर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से है। ठीक, किस उत्तर को जो है आपको टिक करना है। ठीक, और उनसे कितने प्रत्याहारों को बनाया महर्षि ने? 42 प्रत्याहारों को बनाया। तो प्रत्याहार कितने हैं? 42 है। प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? 14 है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक, प्रत्याहार सूत्रों का उद्देश्य क्या रहता है? प्रत्याहार को बनाना रहता है। समस्त प्रत्याहार सूत्रों का क्या उद्देश्य रहता है? ताकि प्रत्याहार को हम जान सके, प्रत्याहार को हम बना सके। ठीक, अब इधर क्या आ जाती है? क्या प्रसिद्ध उक्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नंदीकेश्वर वाला क्वेश्चन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हमने भी परीक्षा दी थी तब हमें भी ये आया था। हाँ, शायद हमें ये भी प्रश्न ये आया था। और हमने बहुत सारे एग्ज़ामों में जो हमने इस प्रश्न को देखा है कि जो है नंदीकेश्वर द्वारा जो ये कौन सी रचित की गई है? अभिनय दर्पण। नंदीकेश्वर द्वारा क्या विरचित किया गया है? अभिनय दर्पण जो है इनके द्वारा विरचित किया गया है। उसका श्लोक आता है, क्या आता है? नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धाने तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। क्या कह रहे हैं कि नृत्तावसाने, कि वही नृत्य जब समाप्त हो गया उस टाइम। और अच्छा, उस टाइम क्या हुआ? नटराज राजो, नटराज महादेव ने क्या किया? नटराज किसको कहा जाता है? महादेव को कहा जाता है। ठीक है, नटराज राजो क्या किया उन्होंने? ननाद ढक्काम, उन्होंने अपने डमरू को बजाया। कितनी बार बजाया भाई? नव पंचवारम, 9 और 9 और 5, इतनी बार इसको बजाया। ठीक, क्योंकि हमने 14 पढ़े ना, हमने ऊपर क्या देखा? 14 प्रत्याहार सूत्र होते हैं। तो आपको देख दिया जाए कि 9 और कितना बराबर जमा कर लीजिए तो कितना होता है? 14। क्यों? क्योंकि नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम अतएव किम भवति एतद। ठीक, नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत। देखो यहाँ पर जो है बड़ी ही जो है एक स्टोरी आ जाती है। तो महर्षि जो थे ये क्या थे? महर्षि जो है क्या थे? एक अपनी जो है क्लास में मूर्ख व्यक्ति थे। क्या थे? एक मूर्ख व्यक्ति थे ये। मतलब इनको जितना समझाओ, इनका गुरु इनको बार बार समझाता था, फिर भी इनको क्या है? कुछ भी विषय इनकी समझ में नहीं आते थे।
अतएव क्या किया गुरु ने, इनको अंतिम में परेशान होकर इनको क्या है, गुरुकुल से बाहर कर दिया। ठीक, जब इनको बार बार समझाया गया तब भी इनके जो है दिमाग में कोई भी जो है पुराण वेद जो है, वेद इत्यादि जितनी भी समस्त चीज़ें हैं, इनकी जो है बुद्धि इनको ग्रहण नहीं कर पा रही थी। तो क्या किया, इनको निकाल दिया। मूर्ख होने के कारण क्या किया, इनको अपने गुरुकुल से अपने ही गुरु ने इनको निकाल दिया। तो क्या किया, उधर से जब इनको निकाला गया तो वहाँ से जो है सनकादि ऋषि जा रहे थे। ठीक, सनकादि जो ऋषियों का समूह था वो वहाँ से जा रहा था। ठीक है, ध्यान करने के लिए वो जा रहे थे कैलाश पर्वत। तो क्या किया कि महर्षि उनके साथ हो लिए। अब गुरुकुल से निकाल दिए हैं, अब घर तो जा नहीं सकते, है ना। जैसे मान लो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाए तो आपके सामने ऐसी परिस्थिति, अब उस समय तो समय था कि जा सकते थे, अब तो क्या रहेंगे, ना घर के ना घाट के, है ना। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यही स्थिति महर्षि को भी रही होगी उस समय। तो इन्होंने क्या कर दिया कि घर में जाने से अच्छा है कि हम क्या कर लेते हैं, सनकादि ऋषियों के साथ हो लिए लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक, तो जब ये उनके साथ निकल लिए तो बैठ गए ध्यान में। तो उसी समय जब इनका ध्यान पूर्ण हुआ, जो नटराज है वो प्रसन्न हुए, अवतरित हुए। उस समय क्या किया, उन्होंने नृत्य किया। सनकादि ऋषियों की सिद्धि से जो इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने क्या शुरू कर दिया, नृत्य करना शुरू कर दिया। तो उधर ही क्या किया उन्होंने, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, अपना डमरू बजाया, 9-5 बार अपना डमरू बजाया। तो एतद विमर्श शिवसूत्र जालम, उसी डमरू बजाने से, जो वो 14 बार डमरू बजाया, एतद विमर्श शिवसूत्र जालम, उसी डमरू बजाने से क्या हो गया कि पाणिनि को जब वो डमरू सुनाई दिए तो डमरू की आवाज़ डमडम की तरह नहीं सुनाई दी। वो क्या सुनाई दिए उनको, 14 ये सूत्र जो प्रत्याहार सूत्र है वो उनको सुनाई दिए। ठीक, इसी उन्हीं 14 प्रत्याहार सूत्रों पर समस्त अष्टाध्यायी सम्मिलित है। हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि प्रत्याहार सूत्र क्या है। संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रीढ़ की हड्डी क्या है, प्रत्याहार सूत्र है। ठीक, प्रत्याहार जो सूत्र है वो क्या है, समस्त व्याकरण इसी पर ही आधारित है। इन्हीं 14 प्रत्याहार सूत्रों को जैसे ही ये महर्षि पाणिनि के जो है श्रवण में आए, बुद्धि में प्रवेश किया, तो उन्होंने सीधा ही क्या कर लिया, 14 सूत्रों का उन्होंने निर्माण कर लिया। 14 सूत्रों का क्या कर लिया, उन्होंने जाना और उस जानने से समस्त अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ की उन्होंने रचना की। ठीक, तो इधर क्या लिखा गया है कि जो है सर्वप्रथम भगवान शिव द्वारा, तो हमने इधर जान लिया कि महर्षि ने किन के द्वारा इसको किया, कि भगवान शिव द्वारा इन सूत्रों को प्राप्त किया। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, महेश्वर सूत्र कहते हैं। देखो, अगर आपको परीक्षा में आ जाए, अगर आपको ऐसा प्रश्न आ जाए कि महेश्वर सूत्र की रचना किसने की, तो उधर महेश्वर ही आएगा। ठीक है, भगवान शिव ने ही उनकी रचना की है। महर्षि पाणिनि ने तो केवल उनको सुना, केवल उनको जाना, केवल उनको देखा। ठीक, उन्होंने उनकी रचना नहीं की है। उनकी रचना किसने की है, महेश्वर ने की है, भगवान शिव ने की है, भगवान महेश्वर ने की है। जब भी आपको ये प्रश्न आए तो महेश्वर ही ठीक करना, वहाँ पर भगवान शिव ही उसका सही उत्तर रहेगा। इनको जो है महेश्वर सूत्र भी कहते हैं और उसी के साथ साथ इनको क्या कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं। शिव द्वारा देने के कारण इनको शिव सूत्र कहते हैं। महेश्वर तो शिव का क्या है, पर्याय है, तो इनको महेश्वर सूत्र और शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है कि भगवान शिव ने जो है प्रत्याहार सूत्र, भगवान शिव से प्रत्याहार सूत्र प्राप्त होने के कारण भगवान शिव को क्या माना जाता है, प्रथम वैयाकरण। प्रश्न आ जाए कि प्रथम वैयाकरण कौन है, तो वो महर्षि पाणिनि नहीं है। कौन है प्रथम वैयाकरण, भगवान शिव है। प्रथम वैयाकरण किसे कहा गया है, भगवान शिव को कहा गया है। ठीक, और इस तरीके से भी प्रश्न आता है कि भगवान शिव का शिष्य कौन है, व्याकरण का शिष्य कौन है, तो वो कौन है, महर्षि पाणिनि है। ठीक, तो शिष्य कौन है, महर्षि पाणिनि है। और प्रथम वैयाकरण कौन है, महर्षि जो है भगवान शिव स्वयं ही प्रथम वैयाकरण माने गए हैं। वैयाकरण शब्द को भी हमने पिछली वीडियो में जान लिया है कि जो वैयाकरण को जो व्याकरण को जानते हैं या जान रहे हैं उनको क्या कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। ठीक है, 14 प्रत्यय सूत्र भगवान शिव द्वारा रचित माने गए हैं। तो हमने ऊपर आपको बताया था कि किसके द्वारा रचित ये है, तो किसके द्वारा ये रचित है, भगवान शिव द्वारा ये
रचित माने गए हैं। तो महर्षि पाणिनि उधर टिक मत करना, उसका सही उत्तर क्या रहेगा, भगवान शिव उसका रहेगा। देखो उपमन्यु ने इनको क्या कहा है, ऐसी भी सूक्ति आ जा, मतलब ये सूक्ति की तरह है, सुउक्ति है क्योंकि विशेष है। अगर आपको इस तरीके से प्रश्न आ जाए कि आदि सूत्र जो है किसने बोला है इसको, तो आदि सूत्र किसने बोला है, उपमन्यु, मुनि उपमन्यु, श्री उपमन्यु ने जो है किसको, प्रत्याहार सूत्रों को आदि सूत्र कहा है। ठीक, इन्होंने क्या किया, ये इनकी टीका है विमर्शिनी, ये इनकी टीका है। ठीक है, ये इन्होंने जो है टीका लिखी है, किस पर लिखी है इन्होंने, जयादित्य व वामन विरचित जो है काशिका वृत्ति, इन्होंने काशिका वृत्ति पर जो है इन्होंने ये टीका लिखी है। मतलब इसका जो है इन्होंने व्याख्या परक जो है ग्रंथ बनाया है। ठीक, ये केवल बोध की दृष्टि से, हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि काशिका वृत्ति क्या है, सर्वप्रथम ऐसा ग्रंथ है जो कि अष्टाध्यायी पर व्याख्या जिस पर मिलती है, जिस पर टीका मिलती है। ठीक है, टीका, ऐसे तो महर्षि पतंजलि द्वारा जो है महाभाष्य ग्रंथ है, परंतु वो अष्टाध्यायी पर व्याख्या नहीं है, वो तो समस्त शब्दानुशासन को समझने के लिए है। उसमें समस्त पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी भी है, वार्तिक भी है, परंतु यदि टीका आ जाए कि सर्वप्रथम टीका कौन है, तो वो काशिका वृत्ति रहेगी। और किसके द्वारा विरचित है, जयादित्य व वामन, ये दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं है। उधर पीछे हमने जयादित्य वामन पढ़ा था, जयादित्य वामन नहीं है, जयादित्य व वामन। उधर हमें भी थोड़ा संशय हो रहा था, जिसकी निवृत्ति हमने यहाँ की है। क्या होता है जयादित्य व वामन, ये जयादित्य और वामन दोनों द्वारा रचित की गई है, किसी एक द्वारा, दो व्यक्तियों द्वारा जो है काशिका वृत्ति की रचना की गई है। किसके द्वारा, जयादित्य के द्वारा और वामन के द्वारा ये विरचित है काशिका वृत्ति। इस पर जो है उपमन्यु ने क्या लिखी, अपनी टीका लिखी, व्याख्यापरक ग्रंथ लिखा है ना। और उसी में ही जो इन्होंने क्या कहा, इनको आदि सूत्र कहा है। ठीक, अब हम जो है प्रत्याहारों से विशेष बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, प्रत्याहारों से जो है अंदर के प्रश्न आते हैं, वही हमने कह रहा ना कि आपको प्रत्याहार बनाने आते भी हैं, फिर भी आप परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाएगा जो आपको आएगा ही नहीं। ठीक, उनको हम अब समझेंगे, मतलब अंदर के विषय। ठीक है, अंदर की बात जानेंगे अब। ठीक है, जो अण प्रत्याहार है इसकी क्या विशेषता रहती है, दो बार प्रयुक्त होने वाला प्रत्याहार। यहाँ देखो, एक अण प्रत्याहार इधर है और एक अण प्रत्याहार इधर है। क्यों, देखो अयुण, इसमें भी न है और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। ठीक, तो यहाँ का भी तो अपनी भी संज्ञा का बोधक रहेगा, है ना। तो ये दो प्रत्याहार बनते हैं, एक यहीं का और एक यहाँ का। इसको हम कट कर लेते हैं सबको। ठीक है, तो दो बार प्रयुक्त होने वाला कौन सा प्रत्याहार है, तो अण प्रत्याहार है। ठीक, अब अक प्रत्याहार की भी विशेषता है मूल स्वर। देखो मूल स्वर यही है, मूल स्वर यही है, ये 5। आपको प्रश्न आ जाए कि मूल स्वर कितने हैं, तो 5 है। ठीक, मूल स्वर कितने हैं, 5 है। कौन कौन से हैं, अयुण और रील रिक, अ ई उ ण और लृ। ठीक है, ये अ ई उ री और लृ। ठीक, ण नहीं आएगा, अ ई उ री लृ, ये 5 क्या है, मूल स्वर है। कौन से हैं, मूल स्वर। मूल स्वर ये 5 है। संस्कृत में मूल स्वर कौन से हैं, ये 5 है। और दूसरा मूल स्वर को बतलाने वाला कौन सा प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है। ठीक, अब अच प्रत्याहार, यदि आपको देखो स्वर प्रत्याहार आ जाए कि स्वर प्रत्याहार कौन है, तो वो अच रहेगा। यदि आपको स्वर के साथ मूल मिलेगा कि मूल स्वर प्रत्याहार कौन है, तो वो अक रहेगा, अच नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात में जो है अपने ध्यान देना है। ठीक, स्वर प्रत्याहार अच, मूल स्वर प्रत्याहार अक, साधारण कुछ भी। क्यों, क्योंकि इसमें जो है मूल स्वर है और इसमें समस्त स्वर सम्मिलित है। आप देख सकते हैं ऐ ओ औ। देखो इसमें एक आगे और भी प्रश्न आएगा, देखो संध्यक्षर प्रत्याहार। कौन सा, संध्यक्षर वर्ण प्रत्याहार। जो एच है वो क्या है, एच प्रत्याहार में कौन कौन से आ रहे हैं, ए ओ ऐ और औ, ये 4 प्रत्याहार जो है एच प्रत्याहार में आ रहे हैं। ठीक, एओंग एऔच अयौच, एओंग अयौच, ये 2 से मिलकर क्या बनेंगे, एच प्रत्याहार बनेगा। इनको संध्यक्षर वर्ण इनको कहते हैं। अच्छा, इनको क्यों संध्यक्षर वर्ण कहते हैं,
क्योंकि ये क्या होते हैं, मूल स्वरों से बने होते हैं। जो ये मूल स्वर है, देखो जो अ है, अ धन, अ धन ई क्या बनाता है, अ धन ई से क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, 10वीं का विषय है ना। 10वीं में हमने कौन सी किताब देखी थी संस्कृत की, उधर किताब थी कि कौन सी थी वो, कुछ किताब थी उधर 10वीं में, उधर जो है ये बात थी, है ना। क्या थी, अ और ई को क्या से मिलकर क्या बनता है, ऐ बनता है। इनको क्यों संध्यक्षर वर्ण कहा गया है। अच्छा, अब कोई भी व्यंजन वर्ण है वो भी तो संध्यक्षर वर्ण होना चाहिए था, वो भी तो अब स्वर के साथ मिलकर बनता है। तो इसे संध्यक्षर वर्ण क्यों कहा गया, क्योंकि ये केवल और केवल 2 स्वरों के मेल से बनता है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनमें स्वर निश्चित रहता है, परंतु 2 स्वरों के मेल से वे नहीं बनते। तो 2 स्वरों के मेल से बनने वाले को क्या कहते हैं, संध्यक्षर कहते हैं और संध्यक्षर वर्ण कहते हैं। तो ये चारों क्या है, संध्यक्षर वर्ण है। अ और ऊ से फिर ओ बनता है, अ और बड़े ऊ से क्या बनेगा, ऊ से क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक, और अ और बड़ी ई से क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ठीक, अब अल प्रत्याहार है। ठीक है, अल प्रत्याहार को हमने पहले ही जान लिया। ठीक, हमने क्या जाना अल प्रत्याहार से, अल प्रत्याहार जो है पूरा है, अयूण से लेकर हल तक समस्त वर्ण इसमें आते हैं। ठीक, इसीलिए इसको स्वर व्यंजन प्रत्याहार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, अल प्रत्याहार कहा जाता है। समस्त तो नहीं आते, ठीक, समस्त नहीं आते, समस्त व्यंजन थोड़ी ना आते हैं। ठीक, समस्त व्यंजन ही आएंगे। ठीक, समस्त व्यंजन ही इसके अंतर्गत आएंगे। प्रश्न आ जाए आपको कि स्वर और व्यंजन प्रत्याहार कौन सा है, तो वो अल प्रत्याहार है। ठीक, साधारणतः आपने इसको टिक करना है क्योंकि इसमें समस्त स्वर भी है और समस्त व्यंजन वर्ण भी इसमें है। ठीक, इस संध्यक्षर वर्ण को हमने जान लिया। अब व्यंजन वर्ण प्रत्याहार, अब आपको साधारणतः ऐसा प्रश्न आएगा कि व्यंजन वर्ण प्रत्याहार कौन सा है, तो वो हल प्रत्याहार है। इसमें क्या है, समस्त, इसमें अच नहीं है, इसमें कोई भी अच नहीं मिलेगा, अच माने स्वर, इसमें कोई भी नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, व्यंजन वर्ण प्रत्याहार इसको कहा गया है। ठीक, ये क्या चलता है, हय वरट से हल तक चलता है। ठीक, प्रत्याहारों को मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि जो प्रत्याहार, जो आप प्रत्याहारों को बनाना मैंने आपको सिखा लिया। ठीक, ऊपर ही जैसे कि अक प्रत्याहार बनेगा तो उसमें क्या आएगा, देखिए इधर अक प्रत्याहार बनेगा तो उसमें क्या क्या आएगा, अ से लेकर लरी क तक के दोनों, इन दोनों से मिलेगा, परंतु इसमें ण और क की क्या होती है, इत संज्ञा लोप होता है। अतएव क्या होते हैं, ये दोनों इसमें ग्रहण नहीं होते। इसमें क्या होगा, अ ई उ और री और लरी, ये 5 वर्ण ही इसमें ग्रहण होंगे। अब जो अल प्रत्याहार बनेगा उसमें क्या होंगे, ये अंतिम के जितने भी हलंत वाले शब्द हैं, वर्ण हैं, ये क्या होंगे, उसमें ग्रहण नहीं होंगे। इनके द्वारा इनको छोड़ करके जितने भी समस्त वर्ण हैं वो क्या होंगे, अल जो है अल प्रत्याहार में सम्मिलित होंगे। ठीक, इसी तरीके से बाकी सभी को आप देख ले, जितने भी प्रत्याहार है वो इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, आप सभी प्रत्याहारों का जब अध्ययन करेंगे तो आप इस बात को जान लेंगे। ठीक, अब आता है व्यंजन प्रत्याहार। तो व्यंजन प्रत्याहार हमने देखा हल प्रत्याहार है, संध्यक्षर कौन है, एच है। ठीक, और हल देखो स्वर और व्यंजन से युक्त कौन रहता है, अल प्रत्याहार रहता है। प्रथम वैयाकरण कौन है, पाणिनि नहीं है, कौन है, महेश्वर जो है, नहीं ब्रह्मा है। ठीक है, कौन है, महेश्वर है। ठीक, तो भगवान शिव ने जो है वैयाकरण शास्त्र का ज्ञान किसको दिया, महर्षि पतंजलि को दिया। नृत्यावसाने नटराज, अच्छा ये जो है किसके द्वारा उक्ति कही गई है, तो नंदिकेश्वर के द्वारा ये उक्ति कही गई है। ठीक, और क्या बोलते हैं कि व्याकरण में, अच्छा प्रत्याहार सूत्र कितने हैं, देखो प्रत्याहार सूत्र आया तो कितने होंगे, 14 होंगे। तो कितने प्रत्याहारों का निर्माण किया है, तो 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है। अगर महर्षि पाणिनि आएगा, महर्षि पाणिनि ने ही 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है। ठीक, प्रत्याहार सूत्रों को, हाँ प्रत्याहार सूत्रों को देखो महेश्वर सूत्र भी कहते हैं, आदि सूत्र भी कहते हैं और शिव सूत्र भी कहते हैं, इसलिए क्या इसका उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक, इस तरीके से भी आपको प्रश्न आ सकता है। देखो एग्जामिनर चाहता है कि आप कंफ्यूज हो और गलती कर दें,
यही एग्जामिनर चाहता है और एक्सपेक्ट भी करता है, परंतु आपको क्या है, हर एक नज़रिया अपने पास रखना है। ठीक, आदि सूत्र यह संज्ञा किसने दी है, तो हमने जाना उपमन्यु ने ये दी है। ठीक, और प्रत्याहार का क्या रहता है, संक्षेपण करना। प्रत्याहार शब्द का क्या अर्थ रहता है, संक्षेपण करना रहता है। निम्नलिखित में से इनमें जो है क्या है, प्रत्याहार में हमने देखा तो प्रत्याहार में कौन सा प्रतिधन आ जो है, इसमें क्या है, उपसर्ग है। ठीक, और कौन सी इसमें धातु है, हरी धातु है, उसमें गहे प्रत्यय है। ठीक, और जो है लण, अच्छा ऐसा प्रश्न भी आपको आ सकता है कि हमने जो प्रत्याहार देखे, आपको ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि जो लण सूत्र है उससे पूर्व का कौन सा रहेगा। देखो इधर लण में हलंत नहीं है, इधर हलंत होगा। ठीक है, लण क्या है, इत संज्ञा वाला है, इधर हलंत होगा। तो जो लण सूत्र है उससे पूर्व का कौन सा सूत्र है, इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, क्रम से, क्रमवश आपको याद होनी चाहिए। ये केवल बोध की दृष्टि से मैंने ये प्रश्न बनाए हैं ताकि आपको क्या हो, आप कहीं पर भी आप स्किप ना कर दे कोई भी स्टेप, है ना। तो कौन सा है, हयवरट है। ठीक है, हयवरट लण यम गणनम। ठीक, क्या आता है, प्रस्तुत में से कौन सा प्रत्यय पाणिनि द्वारा रचित नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो अगर आपको परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी प्रत्याहार है वो आपको अध्ययन, आपके बोध में होनी चाहिए कि महर्षि पाणिनि ने कौन कौन से प्रत्याहार बनाए हैं। ठीक, अब ये जो है बहुत महत्वपूर्ण भी रहता है, और आगे जो है आपके बोध के लिए, आपको व्याकरण की आपकी दृष्टि बने उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। ठीक है, कि महर्षि पाणिनि ने जो है कौन कौन से प्रत्याहार बनाए हैं। चलो इनको हम समझ लेते हैं, इनको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इसमें ही ट्रिक है। ठीक है, हमने जो शुरुआत में दिया है तो ट्रिक इसी में ही आपको हम पूरा ट्रिक से आपको समझाएंगे। देखो एक तो होता है बोध की दृष्टि से कोई चीज़ को समझना। अब इसमें हम क्या बोध देखेंगे, इसमें तो कोई ना कोई या तो रट्टा लगाएंगे या तो कोई ट्रिक ट्रुक बना के इसको याद करेंगे। इसको कैसे याद करेंगे हम, ठीक है, हम आपको इसको इस तरीके से याद कराएंगे कि मतलब आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ना आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता है और ना ही आपको याद करने की कोई भी आवश्यकता रहेगी। ना रट्टा ना याद, केवल देखना, सुनना और समझना, ये तीन चीज़ों से, केवल देखने से ही पूरे के पूरे 42 प्रत्याहार जो है आपको आ जाएंगे। ठीक, और इनका पूरे के पूरे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से जो है महर्षि पाणिनि विरचित 42 प्रत्याहार है। जैसे कि 14 सूत्र आपको पता होने चाहिए पूरे के पूरे, उसी तरीके से पूरे के पूरे 42 प्रत्याहार भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से 42 प्रत्याहार महर्षि पाणिनि विरचित हैं। ठीक, अब सबसे पहले जो है शुरुआत से ही शुरुआत करेंगे। हमने आपको पहले ही बोल दिया कि ये क्रमबद्धता में है, आपको इनको क्रम से ही याद करना होगा। जो है अयुण से हल प्रत्याहार तक जो है आपको इनको क्रम से सारा का सारा याद करना होगा, और ये क्रम से ही समस्त प्रत्याहारों का निर्माण भी करते हैं। क्रम हम आगे को चलेगा, पीछे को क्रम मत चला देना, है ना, क्रम जो है आगे को ही चलेगा। ठीक, जो अण है, देखो अब अ से बनने वाले प्रत्याहार शुरुआत से देखेंगे आखिरी तक। ठीक, अब अ से बनने वाले प्रत्याहार कितने रहते हैं, ये जो है अ से बनने वाले प्रत्याहार हैं अल प्रत्याहार तक। ठीक, सबसे ज़्यादा इसी से ही बनते हैं। ठीक है, और मैं कितने सारे इसने घेर लिए, देखो 42 प्रत्याहार में से कितने सारे आप अ से ही जान लोगे, है ना, जो है चीज़ कम से कम होती रही है। ठीक है, देखो सबसे साधारणतः समझने की, देखो अ जो है सबसे पहले अपने ही सूत्र से प्रत्याहार बना रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, ये अण प्रत्याहार बना रहा है, अपने आप से ही सबसे पहला प्रत्याहार बना रहा है। दूसरा ये प्रत्याहार बना रहा है अक, दूसरा प्रत्याहार अपने अगले सूत्र द्वारा बना रहा है। ठीक, पहला अपने आप से ही और दूसरा अपने अगले वाले से। ठीक, पहले अण प्रत्याहार, दूसरा अक प्रत्याहार। ये अंगा प्रत्याहार के साथ ये कोई भी प्रत्याहार नहीं बनाता है ना, अंगा प्रत्याहार नहीं है। इसको भी हम आगे अच्छे प्रकार से जानेंगे। ठीक है, और तीसरा प्रत्याहार जो है ये अच के साथ बना रहा है। ठीक, अपने आगे इस सूत्र से ही ये बना रहा है, एक अण के साथ, दूसरा अक के साथ और तीसरा अच के साथ, हो गए 3। और ये कौन सा बना रहा है, फिर अट प्रत्याहार, फिर इसे अगले वाले के साथ बना रहा है, अच के साथ बना रहा है और फिर अट के साथ भी ये प्रत्याहार बना रहा है। उसके बाद जो है ये अण के साथ भी एक प्रत्याहार बना रहा है और एक प्रत्याहार अम के साथ बना रहा है। अब देखो आपको कोई भी चीज़ याद करने की आवश्यकता है,
थोड़ा सा आपको बोध से देखना है, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके सिवाय ये केवल 2 प्रत्याहार और बनाता है। एक ये 10वें के साथ बनाता है, ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक ये 10वें के साथ बनाता है और एक अंतिम के साथ बनाता है, ठीक। कौन कौन से? अम के बाद एक ये अश प्रत्याहार बनाता है और एक अल प्रत्याहार बनाता है 10वें और अंतिम के साथ। जब हम हयावर्ण को जानेंगे तब भी ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जब व्यंजन वर्णों की शुरुआत होगी उस समय भी यही बात आती है, और जब हमने अ से जाना तब भी यही बात आ रही है कि 2 प्रत्याहारों को ये अपने आगे से बनाएगा, ठीक है। एक ये अश प्रत्याहार बनाता है और दूसरा अल प्रत्याहार, एक 10वें के साथ और एक अंतिम के साथ, ठीक। अ से बनने वाले समस्त जितने भी प्रत्याहार हैं उनको हमने केवल देखने से ही जान लिया, ठीक। इनको हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखना है, समझना है, बाकी ये खुद ही बोध में आ जाएंगे। क्या क्या इन्होंने एक अण के साथ, एक अक के साथ और अंगाओं के साथ बनाया नहीं, अच के साथ और अट के साथ, लण के साथ और यमगणनम म के साथ, ठीक। और उसके बाद 2 इन्होंने एक्स्ट्रा बनाए, कौन से? एक 10वें के साथ और एक अंतिम के साथ, एक जबगरदश के साथ, श के साथ और एक हल के साथ, ठीक। अब अ से बनने वाले जितने भी प्रत्याहार हैं इनको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यही ट्रिक है याद करने की, इसके सिवाय और आप किसी भी तरीके से याद नहीं रख सकते, ठीक। इससे क्या होगा कि आप आराम से याद रख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। नहीं तो समस्त पूरे की पूरी बात में आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, देखना है ना, पूरी की पूरी बात में जो आपको रट्टा लगाना पड़ना था यदि आप इस तरीके से नहीं समझोगे। अब जो हम अगला जानेंगे, ठीक है। अगला जो है अब इसी से ही आगे वाला देखो, जो ये अयूण प्रत्याहार है इसका आवर्ण भी, ई वर्ण भी और उ वर्ण भी, ये तीनों के तीनों प्रत्याहार बनाते हैं, ठीक है। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी वर्ण रहेंगे जो कि प्रत्याहार नहीं बनाते, उनको भी हम साधारण ऐसे ही देख लेंगे, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो है नहीं बना रहे हैं। तो ये जो है तीनों ही बनाते हैं, ठीक। अब जो है हम देखेंगे किसको? ई से बनने वाले प्रत्याहार, ठीक है। अब देखो ई से कैसे बनता है। ई से एक को छोड़ करके अपना प्रत्याहार बनाता है, एक को छोड़ करके प्रत्याहार, ण को छोड़ के ये पहला प्रत्याहार बनाता है क के साथ, ठीक। फिर ये अंगाओं को छोड़ देता है, अपना दूसरा प्रत्याहार किसके साथ बनाता है? ये अच के साथ। और फिर ये इसको हयवर्ण के ट को छोड़ देता है और फिर ये अपना तीसरा प्रत्याहार बनाता है अण के साथ। कुछ भी याद करने की आवश्यकता है नहीं, केवल देखो और समझो, है ना। पहला प्रत्याहार किसके साथ बना रहा है? अण को छोड़ करके अक के साथ बना रहा है, अंगाओं को छोड़ के च के साथ बना रहा है, ट को छोड़ करके अणा के साथ बना रहा है। तो इसके 3 प्रत्याहार है, इक, अच और इण प्रत्याहार, ये 3 प्रत्याहार है। इक, इच और इण, ये 3 प्रत्याहार है, ठीक है। इक, इच, इण, ये 3 प्रत्याहार ये बना रहा है। बना कैसे रहा है वो भी हमने देख लिया, ठीक। अब हम देखेंगे ऊ के। ऊ जो है केवल एक ही प्रत्याहार बनाता है। क्या बनाता है? केवल और केवल एक ही प्रत्याहार बनाता है, अपने से आगे वाले के साथ। ये क्या बना रहा है? एक उक नाम का प्रत्याहार बनाता है, ठीक। अ को भी हमने देख लिया, ई को भी देख लिया, ऊ को भी देख लिया, ठीक है। ऊ केवल एक ही प्रत्याहार बनाता है अपने अगले वाले के साथ, उक प्रत्याहार, इसके सिवाय कोई भी प्रत्याहार ये नहीं बनाता है। ई प्रत्याहार कैसे बनाता है वो भी हमने देख लिया, और अ कैसे प्रत्याहार बना रहा है वो भी हमने क्या कर लिया? देख लिया, ठीक। अब इससे अगले वाले, ठीक है। अब जो री लरी के है इसमें ना ही री वर्ण और ना ही लरी वर्ण, ये किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्याहार नहीं बनाता। इसे प्रत्याहार हमने जाने, ये जो है कोई भी प्रत्याहार नहीं बनाता। री लरिक, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्याहार नहीं बनता है, ठीक। अब इससे अगले वाले से प्रत्याहार आएगा। अब इससे जो है इन दोनों से जो है प्रत्याहार, इससे जो है प्रत्याहार बनते हैं। देखो ओ और औ से आपको पता ही चल रहा है, ओ और औ से कोई भी प्रत्याहार नहीं बनता। ये देखने से भी पता चल रहे हैं कि इनसे कोई भी प्रत्याहार नहीं बनेगा, ठीक। इधर जो है इन दो शब्दों से ए और आई, इन दोनों शब्दों से जो है क्या बन रहे हैं? प्रत्याहार बनते हैं, ठीक। इन दोनों, ये जो दोनों, ये और ये जो दोनों प्रत्याहार सूत्र हैं, इनमें से केवल 2 वर्णों से आई, ए और आई से जो है क्या बन रहे हैं? प्रत्याहार बनते हैं। और ए से जो है 2 प्रत्याहार बनते हैं। एक तो ये अपने ही साथ प्रत्याहार बना रहा है और एक इसके साथ प्रत्याहार बना रहा है।
अब कुछ भी याद करने का है आपको? कुछ भी याद करने का नहीं है। एक अपने ही साथ बना रहा है ना, एंग प्रत्याहार बना रहा है और एक एच प्रत्याहार बना रहा है बस। और ऐ से भी कुछ भी याद, ए अपने साथ ही प्रत्याहार बनाता है, ऐच प्रत्याहार। ना आगे ना पीछे, केवल बोध, समझना, देखना और बोध में चीज़ को लेना। ठीक, अब हम इसे अगला जानेंगे। अब आता है हयवरट। ठीक, कौन सा आ रहा है अब? हयवरट। ठीक, इसमें से क्या है? हयवरट एक ऐसा प्रत्याहार है, जैसे देखो अयुण जो है स्वर प्रत्याहार है, ठीक है, उसी प्रकार से सबसे प्रथम व्यंजन प्रत्याहार हयवरट है। यहाँ तक स्वरों की ही बात होती है, फिर यहाँ से आगे व्यंजनों की बात होती है। ठीक, तो हयवरट क्या है? सबसे प्रथम व्यंजन प्रत्याहार है। ठीक, तो इसीलिए अयुण क्या करता है? अ, ई, उ तीनों से प्रत्याहार बनते हैं। उसी प्रकार से हयवरट के सारे जितने भी ये शब्द है हयवर, इन सभियों से क्या है? अब इनके सभियों के अपने अपने प्रत्याहार रहते हैं। क्या रहते हैं? इनके अपने अपने प्रत्याहार सभियों को रहते हैं। आधे प्रत्याहार तो हयवरट ही कंप्लीट कर लेता है, आधे प्रत्याहारों को हम हयवरट से ही देख लेंगे। ठीक है, देखो अब हयवरट केवल 2 प्रत्याहारों को बनाता है। हमने आपको बताया था ना कि जो अयुण है वो अम प्रत्याहार के बाद 2 प्रत्याहार बनाता है। ठीक है, एक जबगरदश के साथ और एक एक हल के साथ। ठीक, 2 प्रकार के प्रत्यय बनाता है, एक अश प्रत्याहार और दूसरा क्या है? अल प्रत्याहार। ये 2 प्रकार के प्रत्याहार बनाता है। उसी प्रकार से अब हयवरट भी क्या है? सबसे प्रथम व्यंजन प्रत्याहार है। इसीलिए ये भी क्या करता है? ये भी क्या करता है? क्या बोलते जो है स्वर की मनमानी करता है। भाई तू भी ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं भाई, है ना? तो ऐसा ये भी सोचता है। तो इसलिए ये क्या करता है? हयवरट जो है एक जो है हश प्रत्याहार बनाता है और एक हल प्रत्याहार बनाता है। क्या बनाता है? 2 प्रकार के प्रत्याहार बनाता है, एक हश और एक हल प्रत्याहार बनाता है। ठीक, अब य वर्ण से जो है बहुत सारे प्रत्याहार आते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण भी है जो है ज्ञान की दृष्टि से भी और परीक्षा की दृष्टि से भी। ठीक, जो हयवरट है, ये क्या करता है? सबसे पहले ये जो है अपने साथ ये कोई भी प्रत्याहार, इनमें से ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो अपने साथ ही प्रत्याहार, यानी जो ये अब इनका अंतिम इस संज्ञक वर्ण है हयवरट, जो इसका अंतिम शब्द वर्ण है, इसके साथ क्या कर रहे हैं? ये किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा इनमें नहीं है जो कि अपने साथ ही प्रत्याहार बनाता हो। ठीक है, ये अपने आगे वालों के साथ ही प्रत्याहार बनाते हैं। अब हम समझेंगे, जैसे इधर देखो जो है अक प्रत्याहार बनता है, उसी प्रकार से इधर जो है क्या बनता है? यण प्रत्याहार बनता है। ठीक, अपने आगे वाले के साथ ये प्रत्याहार बना रहा है, देखो यण प्रत्याहार। ठीक है, और उससे फिर जो है क्या करता है? ये उससे आगे वाले के साथ जो है अपना एक प्रत्याहार बना रहा है। ठीक है, उससे आगे वाले के साथ कौन सा प्रत्याहार बना रहा है? यम प्रत्याहार। और फिर उससे आगे वाले के साथ 8वें के साथ जो है प्रत्याहार बनाना है, यह प्रत्याहार बना रहा है। देखो पूरी मनमानी चल रही है। ठीक, कि भाई स्वर प्रत्याहार ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई, हम भी तो कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये मनमानी वाला काम है। ठीक है, ईर्ष्या वाला। जो व्यंजन वर्ण क्या है? स्वर वर्णों से बड़ी ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ईर्ष्या करके उसी तरीके काम कर रहे हैं जैसा कि वो कर रहा है। ठीक है ना? और एक जो है हमने इन 3 को समझ लिया। ठीक, अब ये 2 प्रत्याहार जो है ह का, एक तो ये ह का मनमानी करते हैं, एक अंतिम के साथ ये प्रत्याहार बनाता है। ठीक, कौन सा? यल प्रत्याहार बनाता है। एक तो अंतिम के साथ प्रत्याहार बनाता है और दूसरा कौन सा प्रत्याहार? अपने साथ ही प्रत्याहार बना लेता है। यह प्रत्याहार अपने साथ माने कि कपय तक 12वें तक प्रत्याहार बनाता है। ठीक, एक यय प्रत्याहार बनाता है और एक यल प्रत्याहार। ये 2 इसमें अलग है। यल को आप आराम से याद रख सकते हैं, एक यय प्रत्याहार को जो है आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एक य प्रत्याहार अपने साथ ही एक प्रत्याहार को बनाता है। ठीक, और उसके बाद हम जो है किसको देखें? अब हम व को देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? व को देखेंगे। अब व जो है केवल 2 प्रत्याहार बनाता है। देखो ये व भी पूरी की पूरी ह की मनमानी करता है। एक वश प्रत्याहार बनाता है, एक वल प्रत्याहार बनाता है। देखो एक वश प्रत्याहार बना रहा है, एक वल प्रत्याहार बना रहा है। कुछ भी याद करने का है? कुछ भी याद करने का नहीं है। र क्या करता है? पहले की मनमानी नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है? र के साथ रल प्रत्याहार बनाता है। ठीक,
कुछ भी याद करने का है, कुछ भी नहीं। अब क्या करता है, लण किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्याहार नहीं बनाता है, ठीक। और यम गण नम में केवल म ही एक ऐसा वर्ण है जो कि क्या करता है, प्रत्याहार बनाता है। बाकी इनमें से कोई भी प्रत्याहार नहीं बनाता। म जो है मय प्रत्याहार, आप इस तरीके से याद सकते हैं कि म मेरा, मम 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 से तो ये बन जाएगा, मम नहीं याद रखना आप, है ना, क्या है ना, मेरा याद रखना, मय, मेरा, मय प्रत्याहार जो है ये बनाता है, केवल एक प्रत्याहार बनाता है, मय प्रत्याहार। क्षम्यताम इधर जो है अंगा भी बनाता है एक प्रत्याहार, क्या बनता है, अंगा, अंगा जो है अपने साथ ही बना लेता है प्रत्याहार, ठीक है। इसको आप अपने साथ ही याद रख सकते हैं। माँ और अंगा ये दो यहाँ के ऐसे वर्ण हैं जो प्रत्याहार बनाते हैं। बाकी कोई भी ण, न और य ये किसी भी प्रकार के प्रत्याहार नहीं बनाते। यहाँ से केवल दो ही प्रत्याहार बना रहे, एक म और दूसरा अंगा। म क्या बना रहा है, मय प्रत्याहार बना रहा है कपय के साथ, और दूसरा जो है अंगा अपने साथ ही प्रत्याहार बना रहा है, गम प्रत्याहार जो है अपने साथ ही ये बना रहा है, ठीक। और उसके बाद ये दोनों भी हो गए। और उसके बाद आता है झ और भ, इन दोनों से, झभय से, दोनों वर्णों से जो है क्या बनते हैं, प्रत्याहार बनते हैं। और ये जो है घड़धश से कोई भी प्रत्याहार नहीं बनता है, झभय से प्रत्याहार बनते हैं, घड़धश से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्याहार नहीं बनता है, ठीक। अब आधे से ज़्यादा तो हमने ऐसे ही सीख लिए, है ना। अब कितने से बचे हैं, थोड़े से बचे हैं ये तो। अब झ और क्या आता है, अब झ और भ। अब झ से बनने वाले प्रत्याहार को देखेंगे। देखो पूर्व की ही मनमानी चल रही है, वही बात हो रही है। एक जो है झ इसके अपने साथ नहीं बना रहा है, अगले के साथ बना रहा है, एक झष प्रत्याहार बना रहा है, और एक उसके अगले के साथ बना रहा है झष प्रत्याहार, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये केवल व, एक ये देखो ये झष प्रत्याहार हो गया, एक ये झष हो गया। उसके बाद जो है ये व के साथ, इसके साथ इसकी नहीं बनती भाई, खफा चटता चटता व इसके साथ इसकी नहीं बनती, इसलिए व के साथ जो है ये कोई भी प्रत्याहार नहीं बनाता। और उसके बाद पुनः ये लगातार इसी तरीके से बनाता, एक जह बनाता है और एक झर बनाता है और एक झल बनाता है, ठीक। इनके साथ जो है बनाता है, केवल इसके साथ नहीं बनाता, बाकी इसके साथ भी बनाता है, इसके साथ भी बनाता है, इसके साथ भी बनाता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी एक एक बनाता है, ठीक। केवल खफा चटता चटता व इसके साथ जो है ये कोई भी नहीं बनाता है, ठीक। अब हम किसको देखेंगे, अब देखेंगे हम भाव को, ठीक है। अब क्या देखेंगे, हम भाव को देखेंगे। अब जो है भय, ठीक है। अब भय भी वही मनमानी चल रही है, ठीक। भय सिर्फ एक ही प्रत्याहार बनाता है, भज प्रत्याहार, अपने से आगे वाले के साथ एक ही प्रत्याहार बनाता है, भज प्रत्याहार। झ से हम सब समझ गए, देखो किस प्रकार से ये काम कर रहा है। याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल समझने की आवश्यकता है ना। केवल इसके साथ नहीं बनाता है, बाकी सब के साथ, अपने आगे वालों के साथ ये एक एक प्रत्याहार बना रहा है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि घड़धश किसी भी प्रकार का प्रत्याहार नहीं बनाता है, ठीक। उसके बाद जो है इधर से जो है केवल ये दो आगे के दो वर्ण ही प्रत्याहार बनाते हैं, ज और ब, है ना, जश और बश, ये दो प्रकार के प्रत्याहार। देखो ये भी क्या कर रहे हैं, अपने अपने साथ ही जो है ये प्रत्याहार बना रहे हैं। ज अपने साथ ही जस प्रत्याहार बना रहा है, और ब भी क्या कर रहा है, अपने साथ ही बश प्रत्याहार बना रहा है, ठीक। ज भी अपने साथ ही जश प्रत्याहार बना रहा है, ब भी अपने साथ ही बश प्रत्याहार बना रहा है, ठीक। ये आगे पीछे कहीं भी नहीं जा रहे, ठीक। कुछ भी याद करने की आवश्यकता है नहीं, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं, अपना बोध ध्यान दो, ध्यान देंगे सब आ जाएगा, अपने आप ही याद भी आ जाएगा। बस इसको 2-3 बार आपने रिवाइज करना है, आराम से आप हर एक चीज़ जान जाओगे, ठीक है। बिल्कुल आराम से हर एक चीज़ आप जान जाओगे। अब जो है इससे जो है केवल इससे जो है एक ख से बनता है और एक छ से बनता है और एक च से बनता है, ठीक। ये तीन जो है इसमें से बनाते हैं। देखो एक अनुपात, इधर जो है आप 1:2 का रेशो रख लो, ठीक। 1:2 का रेशो जो है आप रख लो। देखो इधर एक वर्ण को छोड़ता है और इधर दो वर्णों को छोड़ के आ रहा है प्रत्याहार, ठीक। एक ख, फ और च, ख फ अ च, बीच का एक वर्ण छोड़ दिया, बीच के दो वर्ण छोड़ दिए, ठीक। एक छोड़ा और फिर दो छोड़ा, ठीक। इस तरीके से आप रख सकते हैं। इसमें याद कौन कौन से बनते हैं, ख, छ और च, इन तीन से जो है प्रत्याहार बनते हैं। ख, छ और च, इन तीन से जो है प्रत्याहार बनते हैं, ठीक। अब हम ख से देखेंगे।
ख से जो है कौन कौन सा प्रत्याहार बनता है, देखो वही चीज़ हो रही है, ठीक है। क्या बनता है, एक जो है ख से ख प्रत्याहार बनता है, एक खर प्रत्याहार, अपने अगले वाले के साथ और अपने अगले वाले के साथ। कुछ भी याद करने की ज़रूरत है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। छ है ये अपने साथ ही बना लेता है, छ प्रत्याहार बनाता है, केवल एक ही प्रत्याहार बनाता है, ठीक, केवल एक ही प्रत्याहार तो बना रहा है। च भी वही मनमानी कर रहा है, च प्रत्याहार कर रहा है और चर प्रत्याहार कर रहा है, च प्रत्याहार कर रहा है, चर प्रत्याहार कर रहा है, ठीक। श भी जो है वही मनमानी कर रहा है, शर प्रत्याहार बनाता है, शल प्रत्याहार बनाता है, ठीक। अब इसमें से जो है इससे आगे जो है कोई भी नहीं अपना प्रत्याहार बनाते हैं। श जो है अंतिम प्रत्याहार बनाता है, ये भी वही मनमानी करता है, शर प्रत्याहार बना रहा है, शल प्रत्याहार बना रहा है। देखो 1-2 बार आप इनको रिवाइज़ करोगे तो आप पूरा इनको सटीक जान लोगे, आपकी बुद्धि में प्रत्येक चीज़ आ जाएगी। पूरे के पूरे 42 प्रत्याहार सूत्र आप यूं ही याद जो है, पूरे के पूरे 42 सूत्रों को आपको कोई भी याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक। आपको याद नहीं करना है, केवल ध्यान से आपको देखना और 2 से 3 बार रिवाइज ही करना है, ठीक। अब अगर आप ऐसा सोचो कि बड़ा हम याद करेंगे, सबको रट्टा मारेंगे, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, हमने ये देख लिया था कि कौन सा रचित नहीं है। इसी आधार पर जो है देखो इतनी बड़ी टिप्पणी होगी, इसको जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक। अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी उधर, केवल आप समझिए स्वयं अपने आप जो है, जब आवश्यकता होती है तो भीतर से अपने आप शब्द निकलना शुरू हो जाते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक। और जो भज प्रत्याहार रहता है, तो भज प्रत्याहार में देखो कौन कौन सा वर्ण, कौन कौन से शब्द नहीं आ रहे। अब देखो प्रत्याहार सूत्रों को जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक, पूरी की पूरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आपके पास इतना समय भी तो नहीं होगा कि आप वहाँ पर लिख के देखो, है ना। पूरे के पूरे जो है आपके दिमाग होने चाहिए। भज प्रत्याहार कहाँ बनता है, जपगर्दश जपगर्दश अयुन रीलरिक एवं यौच हयवर टल्लण यमगणनम जपगर्दश खफ चटत चटता झभें। तो किससे बनता है ये, झभें से बनता है। किससे, झभें, झभें प्रत्याहार से ये बनता है, ठीक। किससे बनता है, झभें से बनता है। इसमें तो आपको सीधा ही इससे ही पता लग रहा है, देखो भज प्रत्याहार में श नहीं होगा, भज प्रत्याहार में जो है श नहीं होगा, ठीक है। अयुन रीलरिक एयोंग एयौच हयवर्ट लण यमगणनम झभें घड़धश, घड़धश के साथ बना रहा है। झभें, झ को नहीं लेगा, भ से शुरू कर रहा है, झभें घड़धश। तो क्या कौन कौन से इसमें आए, झभ भ झभें, भ आया और घ ढ़ ध, ये 4 वर्ण इसमें आए। तो इसमें श जो है इसमें नहीं आया, कहीं भी श इसमें नहीं आया। इस तरीके से भी आपको प्रश्न आ सकता है। देखो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आ जाए या हल संज्ञा विधायक सूत्र आ जाए, वो कौन से रहेंगे, आदिरंत्यन सहिता वो सूत्र रहेगा, ठीक। ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जो कि 2 बार प्रयोग में किया गया, तो अण प्रत्याहार, एक अयुण के साथ और दूसरा लण के साथ जो है 2 प्रत्याहार बनाता है। तो मूल स्वर कौन सा है, मूल स्वर जो है अच नहीं है, अक है। और जो है स्वर प्रत्याहार कौन सा है, अच है। मूल कौन सा है, अक है। या मुख्य आएगा, मूल आएगा तो वो क्या कौन सा रहेगा, अक रहेगा। और यदि साधारण स्वर आएगा तो वो कौन सा रहेगा, अच रहेगा, ठीक। तो इसी के साथ क्या है, हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। इसमें जो हमने 4 ही सूत्रों को जाना और कितना विस्तृत, हमें भी अब थकान होने लगी है ना, इतना लंबा चौड़ा भाषण दे के अब थकान हो रही है ना, अब ज़बान काम ही नहीं कर रही है क्या है कि डीप से समझना बहुत आवश्यक रहता है। किसी भी विषय को जब आप समझेंगे तभी जो है, जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो अपने आप आपके अंदर जो है उनकी उत्तर आना शुरू होंगी। अगर आप रट्टा मारोगे तो उस समय एग्ज़ाम की जो सिचुएशन होती है वहाँ पर बड़े बड़े भी भूल जाते हैं भाई, आता हुआ भी भूल जाते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है ना, कि आते हुए का भी गलत उत्तर करके आते हैं कई, तो आता है फिर भी गलत उत्तर। क्यों, यदि आप ध्यान से उनको सुनोगे नहीं या ध्यान से देखोगे नहीं। थोड़ा सा डीप हम जा रहे हैं, इतना डीप जाने की आवश्यकता है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझोगे तो कन्फ्यूज़ होंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि आप कन्फ्यूज़ हो, आप कन्फ्यूज़ हो और आप कोई ना कोई गलती करें।
इसी की ही वो क्या कर रहा है, इसीलिए तो क्वेश्चन को इस तरीके से बना रहा है कि आप कोई ना कोई मिस्टेक करें। आप बोध से सुनोगे, आराम से देखोगे, आप आराम से क्या करोगे, सुनोगे, लिखोगे, देखोगे, आप कहीं भी किसी भी परीक्षा में फेल नहीं हो सकते। आप अच्छे नंबरों के साथ मेरिट लिस्ट में आएंगे, अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे यदि आप उसको अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करेंगे। किसी भी आप चीज़ को जो है स्किप करते हुए नहीं चलेंगे। बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है, साधारणतया हर विषय को देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। ठीक, तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। देखिए, अगर आप हमारे जो है ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है हमको इस नंबर पर जो है आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप है उसमें जो है हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। हम आपको बता दें कि उसमें वर्तमान के समय में लगभग 150 प्लस जिसमें स्टूडेंट हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। और जितने भी जो हम वीडियो बना रहे हैं, इससे जो आपको जो पीडीएफ हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर, ये आपको हमारे ग्रुप में ही देखने को मिलेगा या फिर आपको इस चैनल में ये देखने को मिलेगा। आप यहाँ सर्च कर लीजिए, इस नाम से हमारा चैनल है, ये आ जाएगा। आपको वहाँ पर पूर्व से लेकर समस्त चीज़ें, वीडियो, पीडीएफ समस्त आपको उसमें मिलेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।